अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? हैप्पी मंडे टू एवरीवन। वीकडे स्टार्ट हो चुका है और वीकडे जब स्टार्ट होता है तो एक अजीब सी टेंशन होती है क्योंकि रोडों पे रश। और आज तो हमारे यहाँ रोड पे कहीं एक्सीडेंट हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए प्रॉब्लम हुई। पूरी गाड़ी जो है वो उल्टी हुई थी और ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऑनेस्टली देयर हैज़ टू बी समथिंग जो इस चीज़ को कंट्रोल करे। दिस हैज़ टू बी डन कि हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के अंदर एक तो बहुत ज़्यादा स्टक रहने लग गए हैं, दूसरा ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, इतने रोड एक्सीडेंट्स होने लगे हैं। अभी मैं वीकेंड पे भी देख रही थी कि 3 ख़वातीन को जो है ट्रक ने मार के चले जाए। ये हम लोग हमेशा बात करते हैं जब भी ये चीज़ हो रही होती है कि खुदा के वास्ते कोई चेक एंड बैलेंस रखें। इंसानी जानें इतनी भी मामूली नहीं हो गई कि चलें ठीक है अल्लाह ताला अपने पास टाइम से जो जिसकी लिखी होती है बुलाता है, लेकिन इतनी भी मामूली नहीं है कि उनको बिल्कुल ही आप लोग कुचल के निकल जाएँ। इसके अगेंस्ट ट्रक ड्राइवर्स के अगेंस्ट, ट्रक्स के अगेंस्ट, थोड़ा ट्रक तो खैर खुद नहीं करता, ट्रक ड्राइवर ही करता है, तो कोई ज़रूर इसका एक जो है वो चेक होना चाहिए कि क्यों ये हो रहा है। कभी आपने देखा था रमज़ान में इतनी ज़्यादा ये ट्रैफिक वाले हादसे हुए थे और अब तो डर लगने लगता है कि आपको लगता है कि आप स्पीड कम करोगे तो भी फंस जाओगे, स्पीड ज़्यादा करोगे तो भी फंस जाओगे। क्योंकि मैं बता वजह क्या है कि अब स्पीड होती है तो आप कहते हो जी ओवर स्पीड कर गया इंसान। हल्की स्पीड है तो आपको नहीं पता कि आपके साथ जो कंटेनर है, सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन होती है जब कंटेनर के पास से गाड़ियाँ जा रही होती हैं या कंटेनर के पास से बाइक्स जा रही होती हैं। बिकॉज कंटेनर्स वालों को भी होश नहीं होता कि पीछे क्या हो रहा है। कंटेनर बिल्कुल डिसबैलेंस हुआ होता है, हाफ इट्स आउटसाइड, वो बिल्कुल निकला होता है, इट्स नॉट प्रॉपरली टक्ड इन, कोई उसका चेक एंड बैलेंस नहीं है। इसी तरह लोग जो हैं वो बाइकों को मार के चले जाते हैं और लोगों को मार के कुचल के निकल जाते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ कि आप सोचें हमें शो पे पहुंचना होता है, सब अपने अपने घरों से जा रहे हैं, गेस्ट आ रहा है वो भी जल्दी निकल रहा है, मैंने भी जल्दी निकलना है, लेकिन सारी प्रॉब्लम ये है कि आप अगर स्टक हो गए हैं तो आप कैसे आगे निकलेंगे? बहुत मुश्किल होता है। 6-6 बजे तो गाड़ियाँ नहीं लोगों के घर जा सकती और आ सकती, तो ये बहुत टेंशन वाली बात है। और ट्रैफिक के ऊपर ये चीज़ें थोड़ी कंट्रोल होनी चाहिए, थोड़ा निज़ाम इसका ठीक होना चाहिए। तो मैं चाह रही थी कि सुबह मैं ज़रूर बात करूं कि बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बच्चों के तो स्कूल्स नहीं हैं लेकिन ऑफिसेस तो हैं, लोगों ने काम पे तो जाना है। और ये मंडे वाला दिन वैसे ही बड़ा रश होता है, क्योंकि मैं बताती हूँ मंडे को आप वैसे ही सुस्त हुए होते हैं। अब जब लोग एक ही टाइम चुनते हैं जल्दी निकलना और एक ही टाइम सारा रश जो है वो इकट्ठा हो जाता है। एनीवेज, ऑप्टिमिज़म जो होता है, जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, ऑप्टिमिज़म लीड्स टू अचीव एवरी अचीवमेंट इन योर लाइफ। आप अचीव वही कर सकते हैं जब आपकी होप और कॉन्फिडेंस हो। जब आपकी होप होती है, आपका एक ऑप्टिमिज़म, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, आप ऑप्टिस्टिक होते हो तो आपको होता है कि अच्छा ठीक है अब मैं ये चीज़ अचीव कर लूँगा। लेकिन कॉन्फिडेंस और वर्सेस ओवर कॉन्फिडेंस, ये दो चीज़ें जो आज डिस्कस की जाएंगी। कॉन्फिडेंस ये होता है कि अच्छा ठीक है यार दिस आई कैन डू। ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने कर लिया, अब ये तो हो गया मुझसे। कभी कभी आप देखें लोगों को जब कहते हैं यार ये काम करवा दो तो आगे से क्या कहते हैं, समझो हो गया, मेरे तो ये दाएं हाथ का खेल है। कॉन्फिडेंस ये होता है कि यार मैं ट्राई करूँगा और मुझे यकीन तो नहीं है लेकिन कर सकूँगा, मेरा इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो ना कि अच्छा ये इंसान जो है ना, जैसे आप समझें आप कहीं काम करते हैं और कहते हैं यार नहीं मैं तो जाके बात करूँगा तो देखना ऐसे काम हो जाएंगे। दिस इज़ ओवर कॉन्फिडेंस, कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस मरवा जाता है। तो कहते हैं ना जब भी आप किसी से बात करते हो या आप कहीं पे बैठे होते हो तो कहते हैं अच्छा बस ठीक है हौले हो जाओ, काम डाउन। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम एग्ज़ाम्स में बच्चों को देखते हैं कि ये तो मैं आराम से कर लूँगी, ओहो ये तो मेरा सारा काम हो जाएगा, इस एग्ज़ाम्स में तो मैं ऐसे मेरे लिए हलवा है। वहीं अल्लाह ताला जो है आपकी पकड़ कर देता है। ये तो चलें बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, इसमें तो एक मिसाल ये दे दी मैंने। उसके अलावा भी जब आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो ना तो आपको लगता है कि बस यार अब तो, वहीं अल्लाह ताला कहता है अच्छा ये तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट हुए हो ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये तुम्हारे साथ मैं कर सकता हूँ और तुम्हारा ये काम रुक सकता है या ये होगा नहीं। तो कोशिश करें कि ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस के साथ रहें। कहते हैं ना जब यू सबसे पहले व्हाट यू हैव टू कैरी विद योर सेल्फ व्हेन यू गो आउट।
So whenever somebody asks me, I say I carry my confidence कि I know I am very confident, I'm a very confident person और मैं बड़े confidence से जो है वो कर सकती हूँ ये काम। लेकिन कहीं कहीं आके होता है कि नहीं यार, ज़्यादा बड़ी बात ना करना, कहते हैं ना बड़े बोल भी नहीं बोलने चाहिए आपको। जब आप बड़े बोल बोलते हो ना तो अल्लाह ताला फ़ौरन वहीं आपकी पकड़ करता है। और ये भी एक अच्छी बात है। उस दिन मुफ्ती साहब आए थे, आपको याद होगा, उन्होंने एक बात की थी और मुझे किसी और ने भी ये बात बताई कि कहीं कहीं आप देखें कि आप कोई ऐसी बात करते हैं ना तो उसके फ़ौरन विदिन सेकंड्स आपको अल्लाह ताला उसको दिखा देते हैं कि बेटा ये मैं बैठा हुआ हूँ, मैं ही करूँगा हर चीज़, तुमने नहीं डिसाइड करना। तो वो लोग बड़े लकी होते हैं जिनको दुनिया में ही अल्लाह ताला विदिन सेकंड या थोड़े दिनों में उनकी जो है वो चेक एंड बैलेंस हो जाता है। जिनका नहीं हो रहा होता ना और वो ओवर कॉन्फिडेंट होके हर चीज़ करे होते हैं, फिर उनके लिए जो है उनको ना बड़ा अपने लिए वरिड होना चाहिए। अगर आपको अल्लाह ताला फ़ौरन आपकी वो इस्लाह हो जाए ना तो आप वहीं पे रुक जाते हो। मेरे साथ तो भाई ये बहुत बड़ा किस्सा है कि मैं तो कोई अगर तौबा इस्तग़फ़ार, एक तो मैं कोशिश करती हूँ मैं ना ही बोलूँ और ना ही अल्लाह मुझसे बुलवाए, लेकिन कभी है, इंसान है, ह्यूमन एरर है, हो जाता है। हम फरिश्ते तो हैं नहीं, हमसे गलतियाँ होंगी, बार बार होंगी। और अगर कोई बंदा कभी बोल दूँ ना, मेरे तो दूसरे दिन ही ना ऐसे दिखा देता है अल्लाह मियाँ कि मैं सोचती हूँ देखा अल्लाह मियाँ ने मेरी क्लास ले ली है। मैं तो आज, मुझे तो अल्लाह मियाँ ने पकड़ लिया इस बात पे कि मैंने बड़ी बात की थी ना अपनी तरफ से बहुत बड़ी बन के, तो अल्लाह ताला ने मेरी पकड़ कर दी है। तो कोशिश करें कि ये भी एक अच्छी बात है कि अल्लाह ताला आपको यहीं पे फ़ौरन सबक सिखा देता है, विदिन 2 डेज़, विदिन 3 डेज़, विदिन अ वीक। जिनकी रस्सी दराज होती जाती है ना और लंबी होती जाती है, फिर अल्लाह ताला उनको कहते हैं कि ये मेरा बंदा ही नहीं है, ये मेरा फेवरेट बंदा ही नहीं है। तो अच्छी बात है कि हमारी पकड़ हो जाए। तो कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस पे आज हम बात करने वाले हैं। और अगर आप हमें कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी होंगे, हमारे साथ आज कुछ टीवी आर्टिस्ट भी होंगे, उनसे भी बात करेंगे कि उनके लिए कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस क्या है। आप सीन करा रहे होते हो, आप कहते हो ना मैं लाइन, अच्छा ये हमारे साथ बड़ा होता है सेट पे। मैंने नया नया काम शुरू किया ना तो मैं लाइन्स कभी भूल जाती थी। अब जो लाइंस कहता है ना कि ओ एक नई चीज़ स्टार्ट होगी, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। अलग कमरे में बैठेंगे, फोकस ख़राब होता है, लाइंस याद नहीं होती, फिर सब ची 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 चर्पी हो रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा होता। ये कुछ आर्टिस्ट कहते हैं कि जी हमें अलग बैठना है और हम चर्पी, वी कांट टेक दिस नॉइज़ एंड एवरीथिंग, कमोशन हो रही होती है बहुत ज़्यादा। आप यकीन करें जब वो आते हैं ना सेट पे, हाफ ऑफ द टाइम दे डोंट इवन रिमेंबर द लाइन्स। और अगर कोई कह दे ना कि मैं तो रीटेक है ही नहीं मेरा, 1 टेक में काम हो जाता है, यकीन करें वहीं पे खड़े खड़े 10 दफ़ा रीटेक करवाए जाते हैं। तो ये इतनी मुझे हंसी आती है कि लोग क्यों बोलते हैं कि नहीं मैं तो लाइंस नहीं भूलती, मैं तो फटाफट लाइंस बोल देती हूँ सॉरी मुझे तो स्क्रिप्ट फ़ौरन याद हो जाता है। तो ये इतनी हंसी आ रही होती है और जी मैं फ़ोकस कर रही होती हूँ, मैं फ़ोकस कर रहा होता हूँ अंदर बैठ के। उनका फोकस सिर्फ ये होता है कि हमें 10 दफ़ा आके मेकअप आर्टिस्ट पूछ ले कि हमने, अच्छा मेकअप आर्टिस्ट आए और हमें बार बार पैम्पर करे, हालांकि आपके मुंह पे कुछ नहीं है, सब सेट चल रहा है। मैंने जो नोट किया इतने सालों में एक्टिंग करते हुए, लोगों में बड़ी एक ये वाली बात होती है कि बस हमारी ना अपीयरेंस अच्छी आ जाए, हमारी स्किन अच्छी आ जाए, हमें 10 दफ़ा आके जो है वो मेकअप आर्टिस्ट शीशा दिखाए, सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान है। और जिन्होंने सही काम करना होता है ना, वो मैं आपको बताऊं, बल्कि परसों सेट पे क्या हुआ कि मदिया मेरे साथ होती है, मदिया रिजवी, तो मैंने कहा यार मैं तो नहीं सिप ले सकती, ये चाय के सिप मैं नहीं ले सकती, मुझसे बड़ा इतनी, एक तो पानी वाली, मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, बिल्कुल पानी वाली चाय है और सीन में हमें चाय के सिप्स लेने थे। अब मैं ना बस यहाँ तक लेके कि मैं चाय पीती भी नहीं हूँ। मैंने उसे कहा कि तुम कैसे पी रही हो? उसने कहा ना मेरे लिए एक्सप्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए चाय इस वक्त मैं भूल गई हूँ। मुझे इतनी अच्छी उसकी बात लगी और मैंने कहा यार ये कितनी अच्छी, मैंने उससे ये लर्न किया कि ठीक है यार शी इज़ राइट, कि उसने मुझे अच्छी बात सिखाई है कि एक्सप्रेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड शी टोल्ड मी कि तुम सिप्स लोगी तो तुम्हारा एक्सप्रेशन अच्छा आएगा। सो कहने का मतलब ये कि इससे भी कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस अटैच्ड है। अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट ही कहती कि नहीं मेरा तो तब भी एक्सप्रेशन अच्छा आ जाएगा, मैं वहाँ मार खा जाती, क्योंकि वाकई मेरा एक्सप्रेशन वो नहीं निकल रहा था जो उसका निकल रहा था। एंड शी वॉज डूइंग इट वेरी नाइसली एंड एक्यूरेट था उसका एक्सप्रेशन। आई एम वेरी गुड विद एक्सप्रेशंस बट आई एम नॉट ग्रेट विद एक्सप्रेशंस, आई एम जस्ट फाइन विद एक्सप्रेशंस, कि हाँ मैं दे देती हूँ एक्सप्रेशंस,
लोग तो मुझे कहते हैं कि तुम्हारी अगर बात मुंह से ना निकले तो एक्सप्रेशन बता देता है कि अगले बंदे के बारे में तुम क्या सोच रही हो। लेकिन मैंने वो चीज़ उससे उस दिन सीखी और मैंने कहा यार अब चाहे में जहर भी होगा ना तो मैं पी लूँगी, अगर जहर भी मुझे सिप करना पड़ा एक्सप्रेशन के लिए तो मैं करूँगी। सो दिस इज़ व्हाट कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस इज़। अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंटली कहती, या कोई भी एक्टर कहे, या कोई भी आर्टिस्ट कहे, या कोई भी बैंकर, कहीं पे भी अपनी फील्ड में आप कहें आई नो एवरीथिंग प्लीज़ डोंट टेल मी, दैट्स रॉन्ग। अगर आपको कोई चीज़ समझा रहा है और कह रहा है तो आप कह दें ठीक है यार, आई थिंक यू आर राइट, आई शुड लर्न फ्रॉम यू। नॉट दैट कि आप ये कहें ओ आई नो एवरीथिंग। यू कांट साउंड पॉम्पस ऑल द टाइम, बिकॉज जहाँ आप पॉम्पस फील करने लगते हैं, जहाँ आप ये फील करने लगते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, वहाँ आपका जो है वो सारा कुछ ख़त्म। इसी के साथ एक और चीज़ मैंने सोची थी कि जब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट, एक होता है कॉन्फिडेंट, एक होता है किसी का कॉन्फिडेंस शैटर करना। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, क्योंकि जब आप लोगों का कॉन्फिडेंस शैटर करते हैं ये कह के ये नहीं कर सकता, ये गलत है। छोटी सी बात है, कोई आप काम आपको दिया गया, आप पे सौंपा गया कि ये काम तुमने करना है और विच आपने कभी नहीं किया होता। अगर मैं बार बार उस इंसान को ये कहूँगी ना कि यार छोड़ दो, तुम तो नहीं कर सकती या तुम तो नहीं कर सकते, उसका कॉन्फिडेंस शैटर होता जाएगा, क्योंकि आप किसी का कॉन्फिडेंस शैटर कर रहे हैं, आप उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं कर रहे। तो जब आप किसी का कॉन्फिडेंस शैटर करने लग जाते हैं, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। ना वो कॉन्फिडेंट रहता है, ना वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, ना वो उसके कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि वो शैटर होते जाता है एंड वो जो है पीछे हो जाता है, वो जाता रहता है, वो स्टेप बैक करने लग जाता है कि यार मैं तो जब भी कोई काम करने लगता हूँ मुझसे ले लेते हैं। जैसे आप छोटी सी मिसाल, किचन में आप सारी बहनें मिलके काम करी हैं, तो एक बहन को आप कहते थे यार इसको तो नहीं आता, इसको बाहर ही भेज दो, या वो उसकी ये चालाकी भी होती होगी कि मैं काम ही ना करूँ। लेकिन अगर वो करना चाह रहा है कोई इंसान काम और उसको कहते हैं हाँ नहीं इसको बाहर भेजो, इसको नहीं आता सालन गर्म करना, इसको रोटी नहीं बनानी आती, और शी कांट डू एनीथिंग, शी कांट बी डूइंग चोर्स बिकॉज इसको कुछ नहीं आता, तो उसका कॉन्फिडेंस शैटर होने लग जाता है। तो ये भी हमें नहीं करना। तो आज ये हम सब बातें डिस्कस करेंगे। आई थिंक मैंने काफ़ी अच्छा इसको एक्सप्लेन कर दिया है, लोगों तक आराम से जो है ये बात समझ आ गई कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं हमसे तो लाइव स्ट्रीमिंग पे जाके बोल एंटरटेनमेंट की यूट्यूब पे यू कैन सेंड अस मैसेजेस एंड आई कैन रीड देम टू एनीबडी हु इज़ हियर, हु इज़ एन एक्सपर्ट, एंड ही कैन टेल यू कि आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। और हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस वर्सेस ओवर कॉन्फिडेंस, एंड ऑब्वियसली जो मैंने अभी बात की कि हम कॉन्फिडेंस भी शैटर करते हैं लोगों का। हमारे साथ यहाँ पे हमारे गेस्ट मौजूद हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड दैट दिस गर्ल, शी इज़ एन एक्ट्रेस ऑल्सो, बट शी इज़ डन क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल लॉयर किया, लॉ है किया हुआ इन्होंने, एंड शी इज़ अ लॉयर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मारिया? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मारिया, आपने लॉ भी किया हुआ है, वो भी क्रिमिनल लॉ, मुश्किल नहीं लगता था? जब आपका इंटरेस्ट होता है ना तो चीज़ें नेचुरली आसान लगने लगती हैं। ठीक है, सही है। और हमारे साथ हैं महविश रफ़ीक जो कि एक स्पीकर है। महविश तो अब हमारे मॉर्निंग शो का एक पार्ट बन चुकी हैं, एक हिस्सा बन चुकी हैं, एंड वी ऑलवेज गेट हैप्पी व्हेन शी कम्स। अस्सलाम वालेकुम महविश। सबाहल नूर एंड सबाहल खैर टू एवरीवन। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपका क्या हाल है? मैं बहुत अच्छा। महविश, ये तुमने जो है ना मॉर्निंग शो सऊदिया में नहीं हो रहा, दुबई में नहीं हो रहा, इतना अरबी सुबह खैर कहा है आपने, क्यों? I think this is my habit. Whenever अच्छा? I just start Because you've lived in the there, morning, that's हाँ, why. तो I just say कि सबाहल खैर and सबाहल नूर। सबाहल नूर का क्या? सबाहल नूर मीन्स कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, खुशियाँ, रोशनी सुबह सुबह। आमीन आमीन, फिर तो हमें आमीन बोलना चाहिए, है ना? अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं, मैंने बता दिया, कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस होना। आपका कॉन्फिडेंट होना ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट होना नहीं है, सही। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू मारिया। तो एक्टिंग शुरू की लॉ के बाद? लॉ करी थी, साइड बाय साइड एक्टिंग भी करी थी। अच्छा, हाँ। तो ये कैसे दो चीज़ें इतनी डिफरेंट?
अच्छा मुझे ना शुरू से लॉ करना था, अच्छा, लेकिन एक्टिंग के लिए आपको ऐसा कोई डिग्री नहीं चाहिए होती। हमारा टॉपिक कॉन्फिडेंस वर्सेस ओवर कॉन्फिडेंस है, तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस ही चाहिए हाँ। एक्टिंग में आने के लिए। बिल्कुल। तो इसी तरह मैंने लॉ स्टार्ट किया, फिर उसके साथ साथ मैं अपनी एक्टिंग भी कंटिन्यू करती गई और स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पे एक्टिंग में आई और प्रैक्टिस करती रही। लेकिन थोड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि लॉ बिल्कुल ऑपोजिट है और एक्टिंग बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब इट्स लाइक इट्स लाइक दिस। तो वहाँ पे रह के और फिर यहाँ पे तो थोड़ा सा मुश्किल था, बट इट्स फन। Who was more supportive in your family? Because I'm sure अगर आपने ये कहा कि लॉ आपको करना था तो आपने पेरेंट्स की तो पहले ही वो पूरी कर दी ना रिक्वायरमेंट के पढ़ाई पहले कर लो। Yes, my father wanted me to become a lawyer. He wanted to, yeah, you also wanted to. Me be. also, दोनों of को, course, दोनों हाँ, का interest mutual था। Mutual understanding with the interest also. Okay. Then एक्टिंग में जब आना था तो किसी ने कहा नहीं कि why are you doing this? अच्छा, यहाँ पे जब मैं कॉलेज में थी, जब मैं स्कूल में थी, तब मैंने ये डिसाइड किया था कि क्या मैं मास कम्युनिकेशन मीडिया साइंसेज में चली जाऊँ या तो मैं लॉ कर लूँ। ठीक है। फिर मैंने सोचा मुझे ऑन स्क्रीन आना है, मुझे डायरेक्शन, प्रोडक्शन और इन चीज़ों हाँ। में तो जाना नहीं है। तो वहाँ पे फिर मैंने सोचा, फिर मैंने कॉलेज अपना स्विच कराया, क्योंकि बायो से फिर ह्यूमैनिटीज़ Okay. पे आई, वो सब्जेक्ट्स चूज़ किए जो कि लॉ के थे और फिर मैंने लॉ चूज़ किया, ये सोचते हुए कि यहाँ पे मैं थोड़ा मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ। कहाँ पे? लॉ करने Acting के में? बाद एक्टिंग में मैंने कहा law मैं करेक्ट करने कर के लूँ, बाद। एक्टिंग में तो कोई मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो सकता। मेंटली तो आपको कंपटीशन नहीं होने देता, ठीक है, एक्टिंग में तो बहुत कंपटीशन है वही कह रही और हूँ। टाइम इतना लगता और है। फिजिकली आप वैसे नहीं स्ट्रांग रह सकते बिकॉज इतने आवर्स का लंबा काम होता है, इट्स सो टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, इट्स लाइक 9 एंड देन रात में 10-12 बज जाते Yeah. हैं, तो इट्स लाइक आपको पूरा दिन निकल जाता है। कंपटीशन तो आई थिंक या हर फील्ड में, आप कहीं पे भी चले जाएं, डेली लाइफ उसमें भी चले जाएं, चैलेंजेस में भी, तो आई थिंक है। लेकिन महविश मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग इज़ वन फील्ड या इंडस्ट्री, मीडिया इज़ वन प्लेस वेयर द कंपटीशन इज़ लाइक वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, नेवर एंडिंग कंपटीशन है, व्हिच आई सी बिटवीन वुमेन जिनके लिए यंग हैं, तो अगर बिल्कुल छोटी हैं तो वो उनको ये है कि अब जो मिडिल में आ गई हैं उनको ये है कि अच्छा अब नहीं आ गई हैं, तो ये जो सबसे ज़्यादा जो हो रहा है ना वो ज़्यादा हो रहा है जो हमारी लीड्स हैं उनके अंदर के, उनको एक टेंशन ही रहती है कि मेरे फॉलोअर्स, मेरे ये, मेरा वो, तो वो कंपटीशन बड़ा टफ हो गया है। लेकिन आमना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए रादर देन आपको इतनी, क्योंकि देखिए वंस यू आर वर्किंग परफेक्टली फाइन तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके डोमेन में आ ही जाती है। हाँ। सो देयर अच्छा, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस? यार, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, होना चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प आउट करता है, आपकी लीडिंग लाइफ में, आपके चैलेंजेस में, आपके ग्रोथ में, आपके डेली रूटीन में। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस वो तो इट्स अ बिग डिबेट, बट कॉन्फिडेंस होना इट्स गुड। आपके जो आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, आपकी लीडरशिप है, आपके लोग हैं जो आपके फॉलोअर्स हैं, तो आई थिंक कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज गुड, विच लीड्स यू टू द गुड परफेक्ट डिसीजंस। अच्छा, एंड ओवर कॉन्फिडेंट होना? मैम, ओवर कॉन्फिडेंट तो फिर वो आपका जो आपकी, अगर आपके पास एक ग्रोथ है, उसकी एंडिंग स्टार्ट हो जाती है। एंडिंग स्टार्ट हो जाती है, वो उसकी एब्सोल्युटली ending start हो एब्सोल्युटली। मतलब आपने अगर कुछ सोच ही लिया है ना कि मैंने ये करना है कॉन्फिडेंस से, ओवर कॉन्फिडेंट आके उसको वो खत्म एंडिंग स्टार्ट हो जाती है। बट आपको नहीं लगता कि कुछ लोग कॉन्फिडेंस, ये तो ठीक है हम ओवर कॉन्फिडेंस पे बात करें और कॉन्फिडेंट पे शैटरिंग करना, कॉन्फिडेंस को शैटर करना कभी फेस किया आपने? आई फील लाइक, अच्छा मेरी फैमिली में तो बहुत सपोर्टिव लोग रहे हैं, लेकिन जब मैं मीडिया फील्ड में आई तो यहाँ पे आपको फील होता है कि कहीं ना कहीं आपको लोग दबा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको डिग्री नहीं चाहिए। हाँ। यहाँ पे आपको एज सच देयर इज नो सच प्रोसीजर, बस आपको स्ट्रगल करनी है एंड देन यू स्ट्रगलिंग एंड स्ट्रगलिंग विद व्हाट? स्ट्रगलिंग करनी है फॉर द कैरेक्टर, स्ट्रगलिंग करनी है आपको To look pretty. टू लुक प्रिटी, टू मेंटेन योरसेल्फ, लाइक एवरीथिंग। यहाँ पे तो आपको तो फिर कॉन्फिडेंस शैटर कैसे हुआ? कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ या ओवर कॉन्फिडेंस का एक आप बताएं अपना कि कहाँ जाके आपको लगा मैं ओवर कॉन्फिडेंट हुई तो मेरे लिए गलत हो गया?
नहीं, आई फील लाइक जब आपको एक्सपोजर मिलता है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता ठीक है। है। ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर ये आ जाता है कि जब आपको लगता है मुझे तो सब पता है, हाँ। मतलब आई नो एवरीथिंग, तुम कौन हो मुझे बताने वाले। या अगर कोई ओवर कॉन्फिडेंस में आप लर्न नहीं कर रहे होते, आप एक्सपीरियंस गेन नहीं कर रहे होते, आपको लगता है ओ ये मुझे बता रहा है, ये कौन होता है मुझे बताने वाला। तो दिस इज व्हाट ओवर कॉन्फिडेंस है। और फिर जब आप पे प्राउड आ जाता है, जब आप में गरूर आ जाता है कि भाई मुझे तो सब पता है, तुम कौन हो, तो तब वो इट्स अ डाउनफॉल, तब आप नीचे की देयर इज दिस वर्ड जवाल आ जाता है। बहुत जवाल अच्छी आ बात जाता है। करिए। अच्छा, तो मैंने ये पूछा कि कोई ऐसा इंसिडेंट कभी हुआ कि ओ मैंने इस चीज़ में बड़ा ओवर कॉन्फिडेंटली एक्ट किया और मेरे साथ गड़बड़ हो गई? मुझे लगता है कभी कभी ना आपका ओवर कॉन्फिडेंट भी अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिविटी में ले लो तो वो ना काम आ जाता है। मैं आपको इसके पीछे एक स्टोरी बताओ। ये मेरे स्कूल की बहुत क्यूट सी फनी सी स्टोरी है कि जब मैं स्कूल में थी तो मुझे ना वाइवा होता है आपका, जब आपका प्रैक्टिकल हो रहे होते हैं, आपके वाइवास वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर अब मैं आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बिल्कुल भी। मुझे तो पता ही नहीं था कि अच्छा ओ साइंस का प्रैक्टिकल है, क्या बोलूँगी, अब टीचर के सामने जाके बैठ जाना है। हाँ। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा मार के देखे टीचर ना कुछ नहीं पूछ रही हैं, बस जस्ट बी कॉन्फिडेंट और अपने ऊपर एतमाद करके यूँ बैठ जाना, ओ मुझे सब पता है, कुछ भी बोलना तो यूँ जवाब दे देना। तो मैंने वही चीज़ किया और बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। अच्छा ये मैं इसका बताती हूँ, ये था यूँ करके मैंने भी हो गया। चलो वो काम आ गया। वो काम it turned out good. हाँ, इन अ गुड वे। या अब महविश, कभी कोई ऐसा हुआ कि यू फेल्ट ओवर कॉन्फिडेंट एंड यू डिड समथिंग ओवर कॉन्फिडेंटली एंड वो आपके अगेंस्ट चला गया? यार एज सच मुझे कुछ याद नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अपने आप से कभी भी खुश नहीं थी। मैं टॉल थी उस वक्त, जब मैं स्कूल में जब थी तो बहुत, जितनी मेरी बेस्ट फ्रेंड्स थी सब बहुत शॉर्ट। मैं कहती थी यार ये मैं ही इतनी लंबी क्यों हूँ, यानी मैं इतनी डिफरेंट क्यों दिखती हूँ। ये कितनी वैसे अजीब आयरनी है कि जिनके बेचारों के कद छोटे होते हैं वो रोते ही रहते हैं लंबों को देख के कि हम लंबे क्यों नहीं हैं। तो मैं हर वक्त ये सोचती थी, मैं अपनी अम्मी से भी कहती थी यार मैं सबसे अलग दिखती हूँ, मैं इतनी टॉल हूँ, सब मेरी एज की हैं, बट उनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। I was in a very depressing mode in that way. एक टाइम आया when I've just grown up more और फिर मुझे पता चला कि यार this is some of the beneficial thing you have, आपकी हर चीज़ को लेके। तो as such over confidence का मुझे लगता है मुझे कभी भी नहीं रहा। मैंने बहुत, क्योंकि शायद मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत ही एक उसमें देखा है और बाकी जो मेरी गैदरिंग्स भी थी, लेकिन कभी as such वो नहीं आया। कोई ऐसा इंसिडेंट मुझे as such अभी तक तो याद नहीं पड़ रहा। बट व्हाट डू यू थिंक ऑफ कि जब कोई आपका कॉन्फिडेंस शैटर कर रहा होता है कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती, एंड यू टोल्ड मी द स्टोरी कि यू वर ओवरवेट और समथिंग, आपने बड़ा कम, तो कभी ऐसा फील हुआ कि कॉन्फिडेंस शैटर हो रहा है? होता है। ना कॉन्फिडेंट है ना ओवर कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल ही शैटर्ड है। आप शैटर्ड भी नहीं होते, वो एक मिडिल सिचुएशन पे आप आ जाते हो। आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप जो हैं वो कर सकते हो नहीं कर सकते, बिकॉज सम ऑफ द टाइम्स इट हैपेंस, इट्स अ ह्यूमन नेचर। अगर आपसे किसी ने कुछ कह दिया तो आपको लगता है कि ठीक है आप शायद नहीं कर पाएंगे, बट समहाउ आपके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं कॉन्फिडेंस को रखते हुए या ना होते हुए, लेकिन देयर आर द सम ऑफ द टाइम्स जहाँ पे आपकी चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम पे आ जाती हैं। आपको ना आपका कॉन्फिडेंस वही लोग शैटर्ड करते हैं जिनके अंदर खुद अपने ऊपर भरोसे का इत्मीनान होता ही नहीं है। जहाँ वो अपने आप को कुछ नहीं करता देख रहे होते हैं तो उनको लगता है कि यार मैं तो नहीं कर सकता, बट ये सामने वाले को भी बता दो कि भाई आप भी नहीं कर सकते। तो वो आपको गंदा फील करवाने लग जाते हैं somehow in a way or another। फिर इस तरह होता है यूजुअली। जो क्या फील करवाते हैं? मुझे मजा आ रहा है। नहीं, क्या फील कराना? मुझे लगता है कि जब आपको लगता है ना कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, ये हमारे साथ पता है कब होता है? कब? कौन करता है ये ज़्यादा? जो खुद नहीं कर सकते वो वही खामियां दूसरों में ढूंढ रहे होते हैं कि अच्छा ये भी नहीं कर सकता, और जब उन्हें लगता है कि नहीं ये कहीं ना कहीं करें तो उसके अंदर वो नेगेटिविटी निकालना शुरू कर देते हैं हर चीज़। उनको ये फियर होता है कि यार ये कहीं हमसे आगे आगे ना निकल That is the only problem। अच्छा, ये मैं तो ये कहती कि हमेशा ये एक मेल फीमेल का एक रहता है, मेल डोमिनेशन में होता है कि अच्छा ये नहीं कर सकती। इवन हमारा कॉन्फिडेंस वहाँ भी शैटर किया जा रहा होता है कि इसको तो गाड़ी भी नहीं चलानी, औरत गाड़ी चला रही है। वैसे औरतें बहुत बुरी गाड़ी मैं आजकल जितने एक्सीडेंट्स अल्लाह माफ करे सुबह देख रही हूँ, किसी औरत के नहीं हुए हुए होते, सब आदमी चला रहे हैं। सब आदमी चला रहे, तो क्योंकि पता नहीं आदमी कौन सी फ्रस्ट्रेशन है कि लोग, क्योंकि आदमी बड़ी कंसंट्रेशन से गाड़ी चलाते हैं। एक्चुअली ये एक फैक्ट है जो बिल्कुल हम इसको नहीं वो कर सकते कि नहीं आदमी गाड़ी नहीं चला सकते। आदमी बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन समहाउ एक्सीडेंट ज़्यादा आदमी कर रहे हैं, पता नहीं क्यों।
लेकिन औरत के साथ ये बहुत होता है, लड़कियों के साथ, लड़कों में, स्कूल्स में भी होता है कि लड़कों को हर चीज़ में रेसिंग करनी हो, कुछ करना हो, लड़के आगे होते हैं, लड़कियां होने लग जाएं तो उनको जो है वो कर देते हैं, हाँ दैट्स शाटर करते हैं। अच्छा, इसमें क्या आ जाता है, लड़के जब ओवर कॉन्फिडेंट होके बात करते हैं ना कि ये तो मैं यूं कर सकता हूँ, आप देखें एंड दे आर ऑलवेज दे ऑलवेज ओवर कॉन्फिडेंट, हमेशा। ये आपने फेस किया है कभी? लड़कों के मामले में असल में मेरी गैदरिंग में शायद ज़्यादातर वो बॉयश वाली चीज़ है। ठीक है, तो हाँ लड़के करते हैं इस तरह, लेकिन कहीं ना कहीं आप लड़कों के साथ रह रहे कि आप भी कहते हैं तो मैं तुम्हें करके मैं दिखाती तुम्हें हूँ। करके दिखाती हूँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि मैं करके दिखाती हूँ। क्योंकि हम कभी कभी मतलब आई एम अ गुड ड्राइवर, अभी आपने ये ड्राइविंग की बात की है तो हम कभी कभी थोड़ी बहुत रेस लगा बेटा, लेते हैं। हर लड़की को लगता है शी इज अ गुड ड्राइवर, मुझे भी लगता है मैं बहुत अच्छी ड्राइवर मैं तो हूँ। हूँ अच्छा देखो, बैलेंस्ड ड्राइवर। ये देखे ओवर कॉन्फिडेंट, यहीं पे आपने देख लिया ओवर कॉन्फिडेंट गर्ल्स, इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि मैंने साथ ही बता दिया कि मैं बुरी ड्राइवर भी हूँ। मैं समझती हूँ कि मैं अच्छी ड्राइवर हूँ, लेकिन हाफ ऑफ द टाइम मैं ऐसी ऐसी मिस्टेक्स कर जाती हूँ, तो कर जाते हैं हम। अब आप यू कांट से आई एम अ वेरी गुड ड्राइवर, मैं ड्राइविंग टेस्ट लेती हूँ। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे पास और गेस्ट होंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त गाया और हमारे बैंड ने भी बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त प्ले किया। थैंक यू अस्मा, बहुत मज़े का था जी। हमारे साथ अभी अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर वजाहत, जो कि क्या बात करेंगे कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस शैटर करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्टर, साइकाइट्रिस्ट एंड होस्ट क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम है। अच्छा, मेरी एक और गेस्ट भी आ गई है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपसे बातें शुरू कर दूं। मैंने आपको सलाम करते करते उनको पहले ही हाई कर दिया वहाँ पे। शी वॉज माई को एक्टर ऑल्सो, और बड़ी मज़े की हैं, और आधा टाइम तो होती नहीं है, होती हैं तो हाथ नहीं आती हैं। कंवल खान हमारे साथ हैं, आ जाओ जल्दी से कंवल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है लोग? क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ। आ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा जी, कंवल कहाँ गायब हैं आप आजकल? आप काफी मसरूफ हो गई हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ थी नहीं, मैं मसरूफ नहीं हुई हूँ। मैंने देखा और मैंने कहा फौरन बुलाओ इसको, कंवल को। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। माशाल्लाह इनका तो कॉन्फिडेंस चीखता है बहुत ज़्यादा। पहले वजाहत में चाहूँगी थोड़ा कॉन्फिडेंस और वर्सेस ओवर कॉन्फिडेंस को एक्सप्लेन कर। देखो, कॉन्फिडेंस जो है ना, बेस करता है कुछ चीज़ों के ऊपर। आप वही फ्री फंड में कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते जब तक आपको नॉलेज बेस्ड चीज़ ना हो, जब तक आपको उसकी ट्रू नॉलेज ना हो और आप उसके साथ साथ एक्सपीरियंस ना हो, उस चीज़ को काम करते जाएं
फिर ऐसे स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस उसके हवाले से हों, तो एक पूरे का पूरा बंडल बनता है नॉलेज का। सही। जब आप वो उसके अंदर इंडल्ज हो जाते हैं तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे इसकी बेस अच्छी तरह पता है। बट इफ यू टॉक अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस, तो इसमें ये होता है कि इसमें आपके पास नॉलेज नहीं होती। बिल्कुल। आपके पास बेसिकली कुछ भी नहीं होता है सिवाय अपनी छोटी मोटी टूटी फूटी पर्सनैलिटी के, जिसको आप इन्फ्लेटेड हवा भर देते हैं झूठी तौर पे, और आप अपने आप को यूं करके बैठ जाते हैं कि मुझे सब पता है। दे एक्ट लाइक दैट जी। लेकिन बेसिकली इंफॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि इल फाउंडेड बिलीव्स होते हैं। जैसे कि कोई कह दे कि बस तुम इस तरह बैठ जाना, कुछ नहीं होता, थोड़ी देर के लिए यूं बैठ जाना, आ जाएगा। एक इंसिडेंट बता चुकी है। अच्छा, एक इंसिडेंट बता दिया जी। इसमें ये होता है वक्ती तौर पर टायर में हवा भर देते हैं, और अंदर से वो बस वो वाइवा पास कर गई इस टायर में, तो काम तो करता है, हवा निकल जाती है, हवा निकल जाती है। फिर अगर कोई पूछ ले वो काम करता है, लेकिन वो देर पा नहीं होता। हो सकता है वाइवास में तो खैर, मैं जब डॉक्टर बन रहा था मैंने भी बहुत किया है। पूरे एमबीबीएस में ओवर कॉन्फिडेंट थे, बीच में सप्ली आ जाती थी, कहते ये क्या हुआ। तो वो जैसे जैसे 2 सप्लीज आई थी, तो जैसे जैसे सप्ली आई ना, तो वो कॉन्फिडेंस का लेवल जो था ना, जो ओवर था, वो सही होता गया। वो सही होता है। और आई थिंक कोई नॉक करे या कोई जिंदगी में बुरा एक्सपीरियंस आए तो बड़ा जरूरी है, क्योंकि उससे ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म होने लगता है। सही। कवल भी माशाल्लाह, इन्होंने क्या, तुमने कौन सी डिग्री ली हुई है जरा ही बता दो। मैंने मास्टर्स किया हुआ है होटल मैनेजमेंट में, एंड आई हैव आल्सो डन ACCA। ACCA माशाल्लाह पढ़ी लिखी लड़कियां हैं ये हमारी फील्ड में। पढ़े लिखे लोग हैं शोबिज़ में। जी जी, वो लॉयर है, उसने लॉ किया हुआ है, क्रिमिनल लॉयर। कवल मुझे ये बताओ कि पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग, ये तो मुझे सब पता है, एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी सब कुछ, कहाँ पे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस काम आता है और ओवर कॉन्फिडेंस होना ज़्यादा काम आता है? आई थिंक जब बिगिनिंग में जब भी कोई इस फील्ड में आता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग बैठे होते हैं, तो आपको उनके सामने ऐसे डील करना पड़ता है। बट मैं कॉन्फिडेंट थी, बट मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ये इतना अच्छा इसलिए था कि मेरी अम्मी मेरे साथ हर वक्त मौजूद रहती थी, तो आई डिडंट फील एनीवेयर अनकंफर्टेबल, बिकॉज शी वाज ऑलवेज विथ मी वेयर एवर आई गो फॉर मीटिंग। और जो भी था, तो मुझे लगता है कि मैंने इतना कोई उस टाइम पे लाइक, कभी कभार आपका अंदर का जो कॉन्फिडेंस है लोग शैटर करने की कोशिश करते हैं जस्ट टू ओवर पावर यू जी। तो मैंने कहा मुझे वो इसलिए इतना फील नहीं हुआ कि मेरी अम्मी मेरे साथ थी, बट जब वो मेरे साथ नहीं हुई, जब उन्होंने देख लिया कि शी कैन डील विथ एनीवन एंड एनी सिचुएशन इजीली, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ कि ना मेरे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल है। एक अच्छी बात बताऊं कि मैंने तो कवल के साथ 2 दफ़ा काम किया हुआ है। अम्मी होती भी होती हैं, लेकिन कुछ मदर्स इतनी अच्छी होती हैं कि दे डोंट गेट इनटू यू नो इंडल्ज नहीं करती इतने मैटर्स में। एक उनकी प्रेजेंस होती थी वहाँ पे, लेकिन मैंने नहीं देखा कि वो इसकी वजह से उठ के किसी से ऐसे बात करिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर अपनी मदर्स को साथ लेके भी लोग आते हैं हमारे सेट्स पे, अच्छी बातें लानी चाहिए छोटी बच्चियों को खास तौर पे। लेकिन वो मुझे बड़ा अच्छा एटीट्यूड लगता है कि उनको पता होता है ठीक है हम हैं, बच्ची अपने चीज को डील कर। लेकिन अम्मियों की एक आंख भी काफी होती है, तो आपको पता होगा ना, आप हर सेल्फ एक आंख ही काफी होती है बच्चों को। मेरी तो ऐसी आंखें हैं ना कि वो आंख दूसरों के लिए भी काफी होती है। जी, जो लोग आ रहे होते हैं ना कॉफी लेके, देखे अम्मा बैठी है, तो वो एक आंख इधर और एक आंख उधर। तो आते ही मैं अपने गेस्ट को भी वो आंख दिखा देती हूँ। पर वो ये एक बात है कि ओवर कॉन्फिडेंट, और फिर मैंने ये सुबह ही कहा था कि शैटर करना अपने किसी के भी कॉन्फिडेंस को। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जो कॉन्फिडेंट इंसान होता है ना, वो खामोशी में सब कर रहा होता है। ओवर कॉन्फिडेंट चीख चीख के हर चीज कर रहा बेशक ऐसा ही है। ऐसा ही है। देखो ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना वो मांगा जाता है ना। बेशक ऐसे ही क्यों बोला है, बेशक ऐसे ही क्यों बोला है, मेरा काम है रोज यहाँ पे ऐसे देखो ये हमारी टैक्टिक होती है, एक मैं इसके ये बोलने के पैसे होते हैं मेरे। नहीं तुम बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो। बहुत से लोगों का आप वर्किंग टेबल देखेंगे, इतना मैस, और कुछ लोग बिल्कुल साफ सुथरे टेबल पे, तो किसी को अब जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है लोगों को लग रहा होगा यार ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, बट दैट इज इंटायरली ऑपोजिट। जो बेचारे बड़े सफाई सुथराई के साथ बैठे हुए होते हैं, इनसिक्योरिटीज तो लाउड ही होती हैं ना। इनसिक्योरिटीज, बहुत अच्छी बात बोली। ऐसे हमें सेट पे कितने लोग मिलते हैं जिन्हें हम जज कर लेते हैं कि अच्छा भाई अब ये इतना इनसिक्योर है कि चीख चीख के सबको बता रहा है। लेकिन यार बट मुझे एक चीज़ जाननी है, एक चीज़ सिर्फ जाननी है कि आपके पास जब सब कुछ होता है, अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड यू विद एवरीथिंग, लाइक आपको एक से एक कैरेक्टर मिल रहा है, बड़े ड्रामे मिल रहे हैं, बड़े डायरेक्टर्स के साथ, देन व्हाई एट दैट पॉइंट you start feeling insecure from people who are just
डूइंग अ नॉर्मल थिंग। क्यों ऐसा आई क्यों थिंक होता है? वो जो लेवल होता है ना वो ओवर कॉन्फिडेंस से एक बीमारी आगे का दर्जा है, अच्छा ठीक, जिसमें इनसिक्योरिटी शामिल हो जाती है। जिस तरह होता है नज़ला बुखार और फिर खांसी, ये खांसी वाला लेवल है कि तीसरी वो चीज़ शामिल हो जाती है कि आपका ओवर कॉन्फिडेंस था, आप ईगोइस्टिक थे, आप सेलिब्रिटी बने या बड़े डॉक्टर बने। इसे सेलिब्रिटीज में नहीं होता, बड़े हमारे सीनियर डॉक्टर्स भी बड़ा ऐसी की तैसी करते हैं हमारी। जब ये दोनों चीजें चलती हैं, आपको नाम मिल जाता है, तो आप आगे जाके फिर मजीद नेक्स्ट लेवल चले जाते हैं। वो अजीब व गरीब इनसिक्योरिटी होती है जहाँ पे उनको ये फील होता है कि मुझे अगर अटेंशन ना मिले तो ये कैसे हो सकता है। हाँ, that's true, that's so true। ये प्रॉब्लम इसलिए वजह ये क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अटेंशन ले रहे होते हैं। आर्टिस्ट की ये जबान भी सुन लेते हैं ना। जरा आप बताएं, आप लोगों के साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए क्या? आप नहीं, I feel like क्योंकि वो ना आप लोग ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद आएंगे और इस पे बात करेंगे। कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत एक ज़बरदस्त टॉपिक है कि आपको एक लिमिट में रहना होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ यहाँ पे हम बात करें आज कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस होना, कॉन्फिडेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट। और हमारे साथ यहाँ पे ये जो दो बैठी हैं, ये आर्टिस्ट एक्टर वो भी हैं। वो तो डील कर सकता है ना, उसको तो साइकोलॉजिकली वो बहुत अच्छा डील कर लेता है सेट्स पे। आप लोग कैसे, ये जब लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हुए होते हैं, कभी आप हुए ओवर कॉन्फिडेंट, मैं लाइन नहीं भूलूंगी, मैं कर लूंगी? हाँ नहीं, हाँ ये होता था समटाइम्स कि आप लाइन अच्छी कर लेते थे, फिर आप बोलते थे कि यार कोई आता है आपसे लाइन करने के लिए कि हमसे कर लें। एक दो बार करने के आप बोलते बस यार चलो सेट पे ही करेंगे। लाइन का मतलब है जो हमारी स्क्रिप्ट की लाइंस, डायलॉग्स डायलॉग जी। तो वो फिर मैं कहती हूँ कि तो जब हम कहते हैं ना कॉन्फिडेंटली कि हाँ अच्छा ठीक है सही है, वहीं देख लेंगे या वहीं कर लेंगे, तो फिर नहीं हो पाती हैं। हाँ। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, होता है ना ये होता है। और जब आपको ये होता है ना कि कोई आपसे इनसिक्योर हो रहा है सेट पे और आप ये फील कर लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, हल्का सा स्माइल करते हैं और आप कहते हैं यार होने दो, यू कांट हेल्प इट ना, यू कांट हेल्प इट। वाकई वाकई। और वो ज्यादा अगर आप उसको ठीक करने के लिए या अगर आप उसको बेहतर करने के अंदर लग जाएंगे तो और वर्स्ट हो जाएगा, इसलिए जस्ट लेट इट बी। आप ऐसे करती हो वैसे Yes, कि अगर कोई मैं आपके साथ इनसिक्योर हो रहा है या नहीं इनसिक्योर, आपको फील हो जाता है विद फ्यू कि अगला बंदा ओवर कॉन्फिडेंट, अगला बंदा ना इनसिक्योर फील कर रहा है या बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, या उससे आप ज्यादा बात नहीं कर सकते बिकॉज वो अपने ही जोन में एक है कि यार आई एम ऑल राइट एंड आई कैन स्टैंड वेयरएवर आई वांट टू, तो फिर आप कहते हैं यार चलो करने दो। हाँ करने कर दो। मेकअप सीट पे भी ऐसा होता है ना, बैठे हुए जो लोग होते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको काट रही होती है वो सीन, और कुछ लोग ऐसे होते हैं हम वहीं बैठे रहेंगे। बड़े बीमारी सारे है। एक्सपीरियंसेस का नहीं, मुझे पता है ये मेकअप, लड़कों को तो ये टेंशन नहीं है। आम ना मेकअप सीट पर बैठती थी तो मेकअप आर्टिस्ट परेशान हो कि ये मेकअप तो करवाती नहीं थी, ये फोन ये वो, और फिर जल्दी करो बस जल्दी करो। मैंने देखा तो काटती है मेकअप सीट, बैठ ही नहीं सकती वहाँ पे। मुझे सच में मेकअप सीट काटती है, मैं हैरान हूँ वजाहत कैसे लोग। आपके साथ कभी ये हुआ? अच्छा मेरे साथ ऐसे एक मर्तबा हुआ है, मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन नहीं नाम तो आप बात बताएं, नाम हम ले लेंगे। नाम मैं नहीं लूँगी। पहले ही मैं और वजाहत बहुत ज्यादा एक शो की वजह से, वजाहत पे तो बड़ी वो, हालांकि इसका कोई कसूर नहीं था यार, आप शो में बैठे होते, कोई दूसरा बंदा किसी का नाम लेकर वो आपका that person turn out to be your friend and he's your friend or she's your friend, then you can't help it obviously. तो I want to clarify one thing कि भाई वजाहत ने किसी को इंस्टिगेट नहीं किया, कुछ नहीं किया, इट वॉज जस्ट अ शो एंड somebody came up with something और हो गई बात, खत्म हो गई, रात गई बात गई। एंड आई थिंक वो भी जिनके बारे में भी हुई थी वो बड़ी चिल हैं, वो नहीं करती इस चले से थैंक यू। इसको अलग से क्लिप बना के प्लीज वायरल करें। प्लीज वायरल करें, ये इनकी तबीयत खराब हो रही है बहुत ज्यादा जी। नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वांटेड टू क्लैरिफाई दिस जी। नहीं इस तरह होता है जब सेट पे बहुत नेगेटिव माहौल होता है, कभी कभी ना एक्ट्रेस बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, तो वो इधर गुस्सा निकाल रही है, उधर गुस्सा निकाल रही है, इधर बदतमीजी, आप उधर भी बदतमीजी। एक्ट्रेस हैं? मैं अपनी बात नहीं कर अच्छा नहीं तो किसकी बात करिए, एक इनिशियल बता दें शुरू का। नहीं ये तो मैं कभी नहीं बोल सकती, ये मैं बोल ही नहीं सकती ना। हाँ नहीं ये इसने कैसे यही बोल मेरे सकते साथ हो? किया था, मैं बता रहा हूँ, इट्स अ ट्रैप। आप आगे बात करो, इट्स अ ट्रैप। सेकंड शो में आपकी रील बन रही होगी क्लैरिफिकेशन की। अच्छा नहीं, चलो लेकिन फिर ये क्या होता है, हुआ? जब नेगेटिविटी होती है तो वो ना पूरे सेट पे हर किसी को इफेक्ट करती है। मेकअप रूम में इधर उधर सब जो भी बैठे हैं, थोड़ा सा भी कोई शोर मचाएगा, ये जल्दी ला दो वो जल्दी ला दो, तो वो
बहुत घन मच जाता है। फिर आप नेगेटिव हो जाते हो। फिर आप जब लाइंस करने जा रहे हो, फिर उसके अंदर आपको कोई कह रहा है कि ओह इससे जल्दी कराओ, ओह इससे ये कराओ, ओह मेरा ये दिन नहीं था, मेरा वो दिन नहीं था, तो नेगेटिविटी से चीज़ें वैसे ही ख़राब होती हैं। तो इट्स जस्ट कि आप पॉजिटिव रहें। अभी जो कवल ने ये बात बोली कि लाइंस का होता है कि जब आप सेट पे जाते हो कैमरे के आगे, डायलॉग्स के आप जो है वो दे रहे होते हो और फिर बोलते हो अच्छा ये तो मैं पढ़ लूँगी, मैं बाद में कर लूँगी, मैंने तो किया हुआ है। मैंने किया हुआ है। और फिर कैमरे के सामने जाके आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो, फिर वो लाइन करा दे लाइन करा दे, तो ये चीज़ें हो रही होती हैं। वो डायलॉग्स कराती है ना, वो वाला ठीक है, सही है जी। महविश, why are you laughing? नहीं, आप वो एक्चुअली आप जितना डायलॉग्स पे वो फोकस करें वो उतना लाइंस पे वो लाइंस पे फोकस करें। क्योंकि एक्चुअली हमारी रोज की एक टर्म है जो हमने Exactly. रोज एक हमारी वोकैबुलरी है जो हमने बोलनी है। अच्छा महविश, आपने कहा ऑल फील्ड्स में भी होता है, क्या आप लोगों के भी इसमें जैसे यू हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, Exactly. तो हर जगह यही हो रहा होता था It's कि लोग everywhere. कॉन्फिडेंस एंड ओवर, जहाँ लोग आपको देखते हैं ना कि आप काम कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग है, चीज़ों को बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं, मैनेजमेंट थोड़ा आपको सपोर्ट कर रही होती है, तो दे गेट लिटिल बिट ऑफ जेलस और वहीं से आपके कुछ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। देखें, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि आप अगर अपने डोमेन में रह के अपने काम करें ना, तो ये कभी भी ये प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती अगर आप अपने आप पे फोकस करें। लेकिन जब मैं अपनी चीज़ों पे फोकस नहीं कर रही और अपने अंदर की प्रॉब्लम्स या जो मुझे कॉन्फिडेंस जिन चीज़ों पे नहीं है, मैं शायद दूसरों को लेके उस पे वो उन पे डाल दूंगी कि आप ये नहीं हो सकता। या एक देखिए ट्यूबलाइट, एक बल्ब लाइट बनाने के लिए थॉमस एडिसन ने हजार बार उन्होंने जब प्रैक्टिस की तब जाके आप ये बल्ब्स देख सकते हैं। बिल्कुल। तो आप सोचें कि ज़िंदगी में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं और कॉन्फिडेंस आपको जो है वो एक बहुत अच्छे लेवल पे जा सकता है। आपका ओवरऑल जो आपका एनवायरनमेंट है उसको बहुत अच्छा कर सकता है। जो ये लोग कंप्लेन कर रही हैं कि आपके डायलॉग्स में या वहाँ जब आप सेट्स पे पहुँचते हैं, मसला सिर्फ यही हो रहा होता है कि कुछ लोग बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों को लेके। जहाँ रिएक्शंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऑरा हो रहा होता है, वहाँ पे सबके सब प्रॉब्लम में आ जाते हैं। बहुत से लोग सुबह सुबह बहुत एनर्जेटिक होते हैं, समहाउ कहीं पे भी पहुँच के वो जब देखते हैं तो उनका मोरल डाउन हो जाता है। दैट वेयर ऑल द थिंग्स बिगिन कि आप कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस और ये शैटरिंग आपकी वर्किंग स्पेस में मुझे लगता है कि एवरीबॉडी, मुझे ऐसा लगता है आपने कि एवरीबॉडी इज फाइटिंग देयर ओन बैटल्स एवरी डे, तो आप उनका रिएक्शन इस पे भी हो सकता है। जो आपने बात की बिल्कुल ठीक कही कि जब उनका रिएक्शन आ रहा होता है ना, वो उस सर्टेन सिचुएशन पे नहीं आ रहा होता है, वो कोई एक चीज बहुत पाइल अप हुई होती है एंड दे आर जस्ट ओवर थ्रोइंग इट ऑन यू आपके कि हाँ उस सर्टेन चीज को लेके। बट मेरे एक एक्टर ने मुझसे बात की थी कि यार यू डोंट नो कौन पता नहीं सब अपने अंदर एक जंग लड़ रहे हैं ना, जो ऐसे रिएक्ट करे, डोंट बी जजमेंटल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल रादर बीइंग जजमेंटल कि यार हाँ ये तो ऐसा ही है, जस्ट लेट इट बी। बिल्कुल ठीक है। आपको बाद में पता चलता है कि बैक ऑफ देयर सिचुएशंस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। इफ यू बीन थ्रू विद दिस सेम सिचुएशन, अगर हम भी उस सिचुएशन से गुजरे तो वी वुड आल्सो रिएक्ट लाइक दिस। तो फिर हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। वहीं पे आपको बैलेंस रखना पड़ता है। जब मैं घर से निकल रही हूँ, मेरे पीछे बहुत सारी चीजें हुई हैं, बच्चे हैं, घर है, पेरेंट्स हैं, लेकिन जब मैं अपने काम पे निकल गई तो आई शुड बी वेरी मच फोकस्ड ऑन माय वर्क, ऑन माय कलीग्स। यस, और उसको अपने को ओवरपावर ना करें आप वो चीज की यार अब मेरा एक बैकलॉग पीछे से चलता आ रहा है पर्सनल इश्यूज का, तो मैं उसको थ्रो करूंगी भाई जो मेरे अंदर काम कर रहा है उसके। और सुबह जिम जाएंगे ना जब आप लोग, तो वो जो सारे जो अगर सुबह आपने एक्टिव कर लिया ना अपने माइंड को, ट्रस्ट मी आप पूरे दिन में बहुत ही फोकस्ड एनर्जाइज्ड रहते हैं, क्योंकि सुबह सुबह से आपने एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अपना दिन शुरू करते हैं। बिल्कुल वहाँ जाते हैं, अपने कोलीग से लोगों से मिलते हैं, बातचीत होती है, आप अच्छा वर्कआउट करते हैं, जितनी भी आपकी फ्रस्ट्रेशन है आप निकाल चुके होते हैं। बहुत सारी ऐसी अंदर चेंजेस हो रही होती हैं जो आपको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रखती हैं। बट आई फील है कि कॉन्फिडेंस इज अ फीलिंग, इट्स एन एक्सप्रेशन। ये आपकी आंखों को नजर नहीं आ रहा ये पर, लेकिन ये सामने नहीं पड़ा हुआ कॉन्फिडेंस, लेकिन वो खुद ही फील इट। हाँ, यू कैन फील इट, एक वॉइस है, खुद नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक जी वजाहत। कभी कभी ये भी होता है कि जो कॉन्फिडेंट इंसान होता है ना, वो फिर भी अपनी गलती तस्लीम कर लेता है कि हाँ मुझसे गलत होता है। जो मैंने अभी एक ब्रेक में एक आप लोगों को डेमो करके दिखाया जी, बिल्कुल। ओवर कॉन्फिडेंट इंसान जो होता है वो हमेशा वजाहतें देता रहता है, ना वो तस्लीम करेगा, जिसमें एक नार्सिसिस्ट भी एक पर्सनालिटी जाके कनेक्ट हो जाती है। व्हाई इज दैट? ये कोई सिंड्रोम है? बड़े अच्छा सवाल है ये। इसमें ये है कि नार्सिसिज्म जो है वो एक बहुत बड़ा, एक अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक है, लेकिन उसमें एक फीचर ओवर कॉन्फिडेंस का होता है, तो हम ये कह सकते हैं। अच्छा,
जो ओवर कॉन्फिडेंट आदमी होता है ना वो मोनोलॉग पे ज्यादा बिलीव करता है, उसकी लिसनिंग पावर जो है ना बिल्कुल फारिग होती है। हाँ। वो सुनना नहीं चाहता, ठीक है। वो बोलना चाहता है, ये उसको भी लगता मुझे है कि आप मैं कह- बोलता रहूंगा तो मैं वैलिडेट होता रहूंगा। ये भी आप मुझे कह रहे हैं नहीं मैं कि कसम से तो मैं नहीं कह रहा आपको तो बोलने के पैसे मिलते Why हैं। are you taking everything on you? ऐसे Especially मेरा- coming from him. but But she is मेरा a good चलता है। listener as well. मैंने देखा है. तंग She is a करती good हूँ मैं listener. तो हाँ, she does. वो मोनोलॉग पे वो बिलीव करता है, वो बात करता रहेगा, वो चाहेगा कि मैं बोल बोल के या अपने थ्रू वैलिडेट करूं। ठीक है। जो कॉन्फिडेंट आदमी होगा वो बड़ा बेहतरीन लिसनर होगा, वो खामोशी सुनेगा, उसको पता होगा कि मेरी जगह पे जहाँ है वही मैंने बात मारनी है, दूसरी की भी सुनना है क्योंकि मेरी एक जगह है और वो अपनी जगह स्टैटिक है। ओवर कॉन्फिडेंट आदमी को लगता है मेरी जगह जो है ना वो हिल रही है, वो रेस्टलेस रहता है। वो रेस्टलेस रहता है कि यार मुझसे तो लाइमलाइट हट रही है, तो फिर वो कोई औखी हरकत करेगा, बार बार ऐसी हरकत करेगा। मुझे ये बहुत, सॉरी मैं आपकी बात करती हूँ, मुझे ये बहुत कॉम्प्लीमेंट मिला है कि मारिया यू आर अ वेरी गुड लिसनर। अब मैं इसको कॉन्फिडेंस समझी, ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा सवाल है, ये साइकाइट्रिस्ट ने बताया। देखिए लिसनर इज अ गुड थिंग, लेकिन ओवर लिसनिंग भी अच्छी बात नहीं है। वो आपके लिए अच्छा फिर वो है। बंदा पैसिव हो जाता है कि वो सुनते ही रहता है, वो अपनी बात ही नहीं कर पाता। तो बड़ा बैलेंस है। साइकाइट्री एंड साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट वेरी फाइन लाइन बिटवीन नॉर्मल और एबनॉर्मैलिटी। तो वहां पे पता करना होता है, जैसे कि अब कोई सुन ले शो, मैं तो गुड लिसनर हूँ, वो बैठे ही रहे पूरे टाइम पे, सुन ही रहा है. वो बोले "ये मैं तो कॉन्फिडेंट आदमी लिसनर, तो पता अपना पॉइंट तो बता देता जाके, ओपिनियन तो दो। ओपिनियन तो दो। तो लिसनिंग के बाद बीच में अपना पॉइंट देना भी बहुत जरूरी है, वरना क्योंकि कैसे पता देखिए चलेगा? ये हमारे साथ होता है, जब होस्ट गेस्ट बुलाता है तो उसका यही एक प्लान होता है कि भाई गेस्ट जो है खुद भी कुछ इनपुट दे अपना, खुद सही ही बात बात को इंटरैक्टिव हो जाए। सो दैट्स आल्सो समवेयर कि यू कैन सी द पर्सन इज नॉट दैट कॉन्फिडेंट। अब मुझे मैं कुछ अब कहूँ, आप मुझे अब कुछ आप याद टिकटॉक्स को देखें। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ, आप टिकटॉकर्स को देखें, बड़ा मज़ा आता है। मैं तो टिकटॉक की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं देखती भी हूँ। अब आप नोट करें कवल, आप लोगों से भी, कि जब भी आप एक टिकटॉकर को कहीं भी, मैंने ये देखा है, शो पे बुलाएंगे ना, वो बात उतनी नहीं करेगा, नहीं करता है। बिकॉज उसका कंटेंट क्या है, एक लाइट, वो जो रिंग लाइट है, एक उसका फोन, इर्द गिर्द कोई भी नहीं, बंद रूम। और वो भी सारे एडिट करके खराब छुपा एडिट देते करके हैं। जितनी उसमें से, एक तो ये भी बहुत बड़ा काम है, क्या नई बात मुझे तुमने याद दिला, एक नया, ये कैसे होता है, इतना बड़ा काम है ये सही बात एडिटिंग है। करना। अब आप उसको बिठाएंगे तो आप नहीं जज कर सकते। हमारे यहाँ बड़ी जगह हुआ है कि कास्टिंग की गई बट वो एक्टर्स अच्छे नहीं निकले, ठीक है, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था, और वही बात है कि वो बोल ना पाए। जी, आपने कहा लिसनिंग। मुझे एक शो याद, अपने शो पे मैंने एक डॉक्टर गेस्ट को बुलाया, सेलिब्रिटी गेस्ट है, डॉक्टर भी है। तो मुझे मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं बड़ा कॉन्फिडेंट बंदा है, बड़ा कॉन्फिडेंट बंदा है। मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा डॉन पे जो शो मेरा, मैंने कहा आ जाओ। अब मैंने बुलाया, एक लंबा इंट्रोडक्शन दिया मैंने, जिस तरह होस्ट एफर्ट करता है शो को उठाने के लिए। बात होती रही, अब मैंने बोला जी तो हम बात करते हैं फलां से, कैसे हैं आप, वो कैसा गुजरा, आई एम गुड, खत्म। दैट्स इट। मैंने और ये कहा बड़ा चैलेंजिंग होता है एज अ होस्ट See? कि अगर आगे से बोल देते हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, गुड। गुड। अच्छा आप बताएं, आपने 5 साल में बड़ी तरक्की की है, तो क्या राज है इसका? हाँ, बस अल्लाह की देन है। मैंने कहा आगे तो बोलो एग्जैक्टली। मैंने कहा मुझे ऐसा कर, तू ही आ जा। फिर मेरे पीछे कॉल, मैंने कहा ये कह रहा भाई बड़ा कॉन्फिडेंट बंदा है, बिलीव वर्थ। अभी मैंने कहा बोलेगा। ऐसा क्या फायदा शो पे? लाइफ कोच होते हैं, बात नहीं करनी आती। हाँ जी। अरे भाई कॉन्फिडेंस ये है, और कुछ ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि होस्ट हाथ जोड़ा। अब चुप हो जाए, मेरी भी, मैंने सवाल करना है अगला, चुप हो जाए। तो ये बहुत हो रहा होता है। कभी ऐसा जिंदगी में हुआ कि कुछ कॉन्फिडेंटली किया हो तो ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंटली किया और फंस गई हो? नहीं, मुझे लगता है मैं कभी भी लाइफ में इतनी ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं हुई, कभी नेवर नहीं? इन माय लाइफ, नेवर। वेदर इट्स माय, कभी अगर आप मेरी पढ़ाई की तरफ से भी देख लें या करियर की तरफ से भी देख लें या पर्सनल भी लाइफ में, मैं कभी भी इतना ओवर कॉन्फिडेंट किसी भी चीज़ पे नहीं हुई। सही, ठीक बट है। आई फील लाइक कॉन्फिडेंस कम्स विद नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है देन आपको एतमाद है खुद पे कि ठीक है यार, क्या बात कर सकते मुझे इसकी नॉलेज है, मैं इस बारे में बात कर सकती हूँ। लेकिन अगर वही जो बात अभी आपने थोड़ी देर पहले कही थी कि जब आपके पास नॉलेज नहीं होती तो आप अपने अंदर ही होते हो, नहीं लेकिन मुझे सब पता है तो मुझे लेकिन मुझे लगता है सोशल मीडिया भी ना इसमें बहुत ज़्यादा अब किरदार अदा करता है कि उसमें आपके पास होती है नॉलेज, बट आप अपने आप को इतना एजुकेट नहीं कर पाते उससे, और आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है। बिल्कुल ऐसा सही नहीं है, ऐसा नहीं है।
ये जो एक ही लाइन कोट्स की आती है ना सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वगैरह पे, लोगों को लगता है ये एक ही लाइन पढ़ के मुझे सारी नॉलेज मिल गई है और उसकी बेस पे पूरे शोज करके आ जाते हैं, गलत। वो कॉन्फिडेंस से बैठे हुए होते हैं। आजकल ये बड़ा, आपने अच्छी बात बोली, 20% नॉलेज ले लेते हैं सुनी सुनाई बात के, और उसके ऊपर पूरी अपना कॉन्फिडेंस है वो चीज को बर्बाद करते हैं। ऑथेंटिकली इतना वो कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक छोटी सी बात के बाद उनको लगता है हाँ ठीक है हो जाए। एंड अगर आप उनसे उसकी वैलिडेशन पूछेंगे वो बोलेंगे मैंने इंस्टाग्राम से देखा है। हाँ जी, कुछ भी नहीं पता बिल्कुल होगा ऐसा ही उनको। है। कोई कुछ Anonymous। हाँ कुछ भी नहीं पता। जैसे पता नहीं आप लोगों ने वीडियो देखी या नहीं देखी, जो मैंने भी उसके लिए बोला, पेरिस मॉर्गन के शो पे जब वो लड़का आया जो इंडियन लड़का पॉडकास्टर है, बिकॉज वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था, तो क्या हुआ, पूरी दुनिया ने उसके लिए लिखा। और नॉट दैट के पेरिस मॉर्गन बहुत बड़े कोई होस्ट हैं और वो बड़ा ह्यूमैनिटी के लिए, वो भी ऐसे लोगों को बुलाते हैं कि जो सिर्फ एक ऐसे दे अटर क्रैप, बट द ओनली प्रॉब्लम वाज कि वो देखें दूसरी जो गेस्ट आई हुई थी वो फिर भी बेहतर थी, उन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को बहुत दफ़ा। बट ये बच्चा एक पॉडकास्टर जिसने क्या ये छोटे मोटे मजाक चीप से करके अपने आप को ऊपर किया है, सही बात। उसके बाद जब वो उस शो पे बैठा, यू कैन टेल जब आप एक्सप्रेशंस देख रहे हैं उनके, दैट ही वाज लाइक दिस, लाइक अ रोबोट, एंड ही वाज जस्ट लाइक दिस, और वो बात करे और जस्ट वन थिंग ही वाज टॉकिंग अबाउट, घिसे पिटी एक ही बात जो पूरी दुनिया कहती है कि जी इसकी तस्वीर दिखा के जी ये हाँ और दिखा दो और जी इस पे हम बड़ी बात कर लेंगे हम टेररिज्म पे। अरे भाई कुछ नॉलेज होती है, कुछ फैक्ट्स होते हैं, उस पे बात करो। ऐसे ही चें कर रहे हो, ना कॉन्फिडेंस है ना कुछ है। हाँ, बस वो एक पीस ऑफ नॉलेज को, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को लेके आपने ये जज किया कि मुझे इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज है। मैं बोल एक दूंगा। छोटा सा And you यहाँ पे look ब्रेक लेना है, Yeah. यहाँ पे हम कट उसको- करेंगे कवल को, ये कट हो गया है, एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर ना जाए कहीं, तू भी दिल से, तू भी दिल से, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयत शौक भर न जाए कहीं। ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर ना जाए कहीं, तू भी दिल से, तू भी दिल से, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयत शौक भर न जाए कहीं। थैंक यू सो मच, बहुत मजे का गाया आपने। ये मैडम नूरजहां आप लोगों ने
सुना नहीं ना तो आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। नहीं सुना है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं कि क्या ये दोनों क्वालिटीज़ हो सकती हैं एक शख्स में और उसको वो टाइम टू टाइम यूज़ कर ले? बिल्कुल, जैसे उन्होंने कहा एक फाइन लाइन होती है, एक बैलेंस रखना ज़रूरी होता है, तो यस हो सकती ऑफ है। कोर्स हाँ, सिचुएशन होना भी चाहिए। अगर केस जीतना हो, लॉ के उसमें पूछ रही हूँ। मैं अब आपको इसमें ये चीज़ बताती हूँ, जब आप कोर्ट्स शुक्र है वगैरह आप में कुछ बता क्या रही हैं। शेयर दिया आपने? शुक्र है कि आप कुछ बोली हैं। चलिए। जब आप कोर्ट्स वगैरह में जाते हो ना, तो शुरू में आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हो, फिर वो आपका वो स्टेजेस आते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट, फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो जब आपको पता होता है। लेकिन कभी कभी ये टाइम भी आता है आप बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होते, बट यू आर ओवर कॉन्फिडेंट, फिर वो पता है क्या होता है, आप डेट लेके आ जाते हो अच्छा, नेक्स्ट डे। hearing date, right? हेयरिंग डेट। बी स्पेसिफिक। आप बी स्पेसिफिक, कौन सी डेट? हेयरिंग वाली हेयरिंग वाली डेट। अच्छा, वो लेके आ जाते हो। हाँ। फिर जाती हो उस पे? क्यों नहीं चाहती? अच्छा, मैंने अभी तक एक भी केस नहीं हारा, अब मुझे ओवर कॉन्फिडेंट फील क्या बात है, हाँ, ये कर दी बात। अभी तक कोई केस नहीं नहीं, आया। अल्हम्दुलिल्लाह। और तो कितने सिर्फ केस criminally ओवरऑल देखती तुमने हो? लड़े? 40-50 ओ माय माशाल्लाह। गॉड। इतनी मतलब आई सी एम है? प्रैक्टिसिंग। अच्छा, मुझे एक बात properly. बताओ, आपके क्रिमिनली करती हो या उसके अलावा भी? आई स्टार्टेड विद कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिविल, फिर उसके ठीक है। बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली वो थोड़ा सा एक होता है ना, आपको नई क्रिमिनल में जाना, एडवेंचर चाहिए लाइफ में। हाँ। फिर वो एडवेंचर ऐसा आके लगता है ना दिमाग के ऊपर हाँ, हाँ। कि आप बिल्कुल वो जाते हो कि नहीं यार अब एडवेंचर नहीं चाहिए, लेकिन इट्स फन। लोग सीरियस ले लेते कि तो एक्टिंग भी करती हैं और नहीं सीरियसली लेते हैं, मेरी प्रॉपर टीम है। अच्छा, उसके very अंदर। nice. हाँ, आई हैव ऑफिस, प्रॉपर टीम है, इस तरह काम कोई केस कर रही है। लड़वाना है आपने? मैं ये सोचूं कार्ड तो ले लेंगे, अल्लाह ना करे हम पे कुछ हो, लेकिन आगे पीछे होता है तो रेफर कर देंगे भाई। ठीक है, नहीं वाकई It's ये a तो big अच्छी चीज़ है। credibility, she didn't lose. अच्छा, अब मैं आपको पता है अब हम आपको किस लिए बुलाएंगे? किस अब हम लॉ पे बहुत करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे शोज करते हैं। अब आप उस पे आओगी ठीक है, डन एज अ लॉयर, ठीक है? डन। डन, ठीक है। तो अभी तक कोई केस नहीं हारा? अभी तक नहीं हारी, अब हार गई तो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ना करे ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि कॉन्फिडेंस जो है ना अक्सर आपकी इज्जत बढ़ाता है। ओवर कॉन्फिडेंट इंसान और जो शैटर कर होता है, अब थोड़ा सा शैटरिंग पे आ जाते हैं। कहाँ कहाँ आपने फील किया कि आपके साथ किसी ने शैटर आपको करने की कोशिश की? मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ आमना, बहुत सारी चीज़ों को लेके मेरी जॉब से रिलेटेड, मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, मेरे फैमिली से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ों पे ऐसा हुआ कि मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसी बातें की, मुझे ऐसा लगता था यार मैं कर ही नहीं सकती, और मैं पूरी रात आई यूज़ टू क्राई, मैं बहुत रोती थी। सुबह उठ के भी मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई भी सिचुएशन आ रही है एंड आई जस्ट क्राई। मेरी आदत है, मैं कभी भी शायद बोलूँगी नहीं या किसी को बताऊँगी नहीं, लेकिन मैं रो के अपने आप को, लेकिन उसके बाद खुद अपने आप को वापस से ठीक करना, उस सिचुएशन पर लेकर आना, इट्स अ ह्यूज टास्क। आसान बात नहीं होती। ये तो हम अभी बात करें ना, क्योंकि खुदा ना खास्ता जब आप इस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कोई भी इंसिडेंट हो जाए लाइफ के अंदर, कुछ भी है, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और डॉक्टर इस बात से ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं कि वो पेन ऐसा होता है, इट्स काइंड ऑफ अ हार्ट अटैक काइंड ऑफ अ पेन। आप उससे अगर ओवरकम कर जाते हैं तो दैट इज़ गुड फॉर योर लाइफ। जहाँ आप नहीं कर पाते, देन यू नीड ऑब्वियस सी बात है कि डॉक्टर्स इन योर लाइफ। लेकिन शैटर्ड जो है वो ज़्यादातर जब आप घर से बाहर निकलते हो, एक्सपोजर ढूंढते हो, तो वहीं पे ये चीज़ें होती हैं। और इन्वायरमेंट ही आपको शैटर्ड करता है, और फिर उससे आप सीखते भी हो, अगर आप उसे पॉजिटिव वे में in every situation you learn. No matter कोई शैटर कर रहा है, उससे निकलने के बाद आपने पीछे बहुत कुछ सीख लिया कि मैं इन सारी चीजों के बाद निकल आया हूं, एंड मे बी यू हेल्प अदर्स टू। कोई इस सिचुएशन से गुजर रहा होता है तो आप उनको एक अच्छी सलाह दे सकते हैं, एक अच्छी बात कर सकते हैं कि आप इस तरह कर सकते हैं, और दैट इज ऑल विद द True, you're learning and then you become a confident person. फिर आपको खुद पे भी एतमाद आ जाता है कि नहीं, यहाँ पे इस सिचुएशन से मैं गुजर चुकी हूँ या गुजर चुका हूँ, तो फिर आप आगे फील भी कर सकते हो। और सिचुएशंस आती ही आपके लाइफ में आपको सिखाने के लिए Yes, that's true. आपकी बिल्कुल अर्ली एज पे हम वो नहीं होते जो शायद अब हम हैं, तो वो कैसे आया? आपने सीख के उसमें आप कहीं बिल्कुल ही टूटे होंगे, कहीं ऊपर गए होंगे, किसी ने आपको कुछ बोला होगा, कभी बहुत बुरा भी लग जाता है आपको, कहीं बहुत अच्छी चीजें भी आपको सुनने को मिलती है, बट थ्रू दी सिचुएशन एंड एक्सपीरियंसेस आप आगे चलते जाते हो और सीखते चलते और आप सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हो, आप उस चीज में भी अच्छे हो जाते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी कभार कुछ लोग ऐसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, जैसे आप कह रही हैं कि वो सीख जाते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं ना वो बिगड़ जाते हैं और अपनी लाइफ में डर जाते हैं। वो डर जाते हैं कि अगर उनको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि उन्होंने किसी को खोया है, या अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि उनको बहुत ज्यादा पेन मिला है किसी चीज से, तो वो आगे आने वाले हर चैलेंज से फिर डर जाते हैं। और ज्यादातर ऐसा ही होता है।
कि वो कहते हैं अब कहीं यहाँ ऐसा वो हो ना जाए। तो इस वजह से ये भी होता है कि वो लोग उन लोगों को भी या उन चीज़ों को भी पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं जो कि वो नॉर्मल सिचुएशन में शायद छोड़ देते हैं, लेकिन अब वो उन लोगों को या सिचुएशंस को पकड़ के रखेंगे डर की वजह से कि कहीं हमारी हिस्ट्री रिपीट ना हो। सो ट्रू, लेकिन मुझे लगता है वो तो लोग आपकी डर पर्सनैलिटी डैमेज हो गई इस तरीके से। सेंसिटिविटी और ज्यादातर लोग इस चीजों से नहीं निकल पाते। नहीं निकल अक्सर लोग, बहुत अच्छे लोग आपको दिखने में बिल्कुल अच्छे नॉर्मल दिख रहे Strong होंगे, लेकिन लगेंगे। बैक ऑफ द माइंड they're scared of losing or anyone, anything, any person and anyone in their life. बट समहाउ आई थिंक ये फैमिली के अंदर से आता है, ये जो मैं भी कहने वाली थी आपकी कि पर्सनालिटी आपकी जो family- बिल्डअप होती है। देखिए जब बच्चे आप एक साथ रेस कर रहे होते हैं ना, जिनके 2-3 बच्चे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक बच्चे को ज़्यादा कह रहे होते हैं ये कर सकता है, एंड यू लर्न एंड यू शुड लर्न एवरी डे। ऐसा नहीं कि आई वॉज अ परफेक्ट मदर एंड मैंने नहीं की होंगी ये चीज़ें। मैं हमेशा शो पे कहती हूँ कि मैंने बहुत सी चीज़ें जो शो करते 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 सीखी, और जब पहले मैं शोज़ करती थी, जब मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक आई वॉज वेरी इमेच्योर एट दैट टाइम। वजाहत आपको पता है उस टाइम पे हम जब न्यूज़ 1 में शो करते थे, इमेच्योरिटी थी ना कि आपको नहीं समझ आता था यार कि अच्छा शो कर लिया पर घर जाना है। अब शो को समझ के करना और फिर उसमें से नई चीज़ें सीखना। आई हैव चेंज्ड मेनी थिंग्स इन माई पर्सनैलिटी, एज इन मैं अपने बच्चों के साथ, छोटी वाली के साथ डिफरेंट हो गई हूँ। अगर कोई उसको भी ऐसे कोई कह रहा होता है कुछ, तो मैं उस चीज़ को कहती हूँ नहीं इस तरह ना कहो, क्यों उसका कॉन्फिडेंस शैटर करना है, या उसको ऐसी बात क्यों कहनी है हमने। कंपैरिजन जो घर का है ना बच्चों का, वजह ये एक चीज़ पे ज़रूर बात करें कि बच्चों में हम जो घर में देखते हैं बड़ा कंपैरिजन है। देखो पेरेंट्स का मोटिवेशन बच्चे के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। पहले बच्चे में एक अलग मोटिवेशन होता है, एक को इतना बहुत confident बना ज़्यादा देते हैं। तैयारियां होती हैं। दूसरा बच्चा अनवांटेड भी बाज़ औक़ात आ जाता है, माँ ऑलरेडी 1-2 साल गुजार के थकी हुई होती है। लेकिन इसमें बच्चों का कसूर तो नहीं है ना, आपने अपने आप को दोबारा से उस लेवल पे लेके जाना होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी कम है, अगर आप एनर्जी कम दे रहे हैं, तो आप पहले बच्चे को भी थोड़ा कम एनर्जी देना शुरू कर दें। सही, ये ना हो कि आप इधर बहुत ज़्यादा शहजादी करते रहें और बिल्कुल दूसरा सही, साइड जो है बिल्कुल ना वो बच्चा, तो ऐसा बच्चा जब माशरे में निकलता है तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस का लेवल ऑलरेडी कम होता है, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ नहीं होता, इमोशंस उसके पूरे नहीं होते रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस। और फिर है ना? कहीं से उसको और हल्की सी एक टेंशन बच्चे मिलती है को- तो वो बिल्कुल। और कहीं अब वो कहीं से भी इतना फ्रेजाइल होता है, वो कहीं से भी उसको एक ठोकर मिलती है तो वो बेचारा बहुत जल्दी शैटर्ड हो जाता है। सही। दूसरा वाला जो होता है उसको वो Overconfident ओवर होता कॉन्फिडेंस बना देते हैं। और वो अब बदतमीज एक बच्चा यूं करके आ रहा है घर में, फिर वो माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, वो कहते हैं देखो इसने ये हो गया, तुमसे क्यों नहीं होता। ये लाइन तो कभी भी नहीं बोलनी चाहिए Never कि कंपैरिजन बहुत बुरा है, नेवर बहुत एवर, बुरा है। कभी भी आप ये ना बोले देखो वो भी तो पढ़ता है, तुम क्यों नहीं पढ़ते। बट आई फील है कि आप अपनी पर्सनालिटी ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब पेरेंट्स भी तो ह्यूमन है, वो भी हमारी तरह ही है बिफोर पेरेंट्स तो बनने आई से थिंक पेरेंट्स इस चीज में एक बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो कंपैरिजन तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल at all. इन दूसरा एनी ये केस। मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि 20% ना अगर आप अपने बच्चों को नाकामी का एलिमेंट भी डाल के रखेंगे कि बेटा इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, यस, ठीक है ना, अगर आप फेल हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं, आप दोबारा तो कभी भी आप अभी अब जाके अब कुछ 2 सालों से मैंने अपने आप को करेक्ट किया है कि अगर कोई एक सब्जेक्ट नहीं बच्चे में समझ में आ रहा तो अब बिल्कुल। उसके पीछे ना पड़ जाए। मेरे और पास ये एक बहुत फीमेल खूबसूरत मॉडल आई बात है। 2 साल पहले जो कि सुसाइडली हुई थी, हाय। यकीन करो। और मुझे बात से बात निकली एक सेशन में, कहती कि मुझे कास्ट किया जाता है, वो जो एडवर्टाइजिंग कंपनी कॉल करती है, फिर 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद कहते हैं कि आपकी डेट फ्री है, यू मे गो। तो मतलब आप कास्ट ही हुए, तो मैं क्या ये सिर्फ करूं। उनके साथ तो नहीं हो रहा, नहीं, it's- बहुतों के साथ हो वही मैं ये कहने तो जा रहा बहुत हूँ। नॉर्मल सी इट्स अ स्ट्रगल है वेरी नॉर्मल कंडीशन कि लेकिन आपको उसने पहले दिल पे ले डेट ली। एंगेज किया जाता है, फिर आपको कह दिया जाता है नहीं वो नहीं हुआ। तो मैंने उससे कहा मेरी शक्ल अच्छी नहीं है या तो अरे फिर बेचारी। तो क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी फैमिली से चल रही थी, हाय, तो उसको ये बात समझ नहीं आती थी। एक और लड़का है बड़ा आर्टिस्ट आज माशाल्लाह टॉप पे चला गया, वो मेरे पास आया था इसी सीन में, मैं नाम अच्छा। तो नहीं ले सकता, तो वो बहुत नाम। परेशान था। तो मैंने बोला था ये रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। नहीं आप नाम लें ताकि थोड़ा सा नहीं अल्लाह वायरल हो तौबा जाए। बनी, दोस्त है। तो मैंने कहा रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, सही बात। ये होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इन्हीं रिजेक्शन से तो मतलब आपको ग्रूम करो, ठीक है, लेकिन बड़ा मुश्किल टाइम होता है, लेकिन आखिरकार उसने अपने आप को ग्रूम किया और उसको ये बताया गया कि रिजेक्शन होती रहती है। और रिजेक्शन लेना कोई बुरी बात कोई बड़ी हमारे साथ कितना हुआ है कि हमें कॉल की जाती है और उसके बाद कहते हैं कि नहीं आप रहने दें, हम तो यही रिजेक्ट, हम कहते हैं चलो ठीक है काम पे लो। हम तो यही रिजेक्ट। एक्चुअली बच्चों को जो एक छोटा सा यहाँ पे हमें ब्रेक लेना है, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा मजाक भी चलना चाहिए लाइटर मोड पे, ताकि हंसी मजाक चलता रहे। आप लोग तो हंसाते नहीं, मैं ही हंसाती हूँ। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। कभी कभी होता है ना कि आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि आपका शो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसका शो खराब हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि कभी कभी हमें लगता है कि ये वीक हम बड़ा अच्छा कर लेंगे ही कर लेंगे। कॉन्फिडेंस में रह के चीज़ें करनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। इन चीज़ों में कहीं कहीं आके मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट आपको होना। जो कवर आपने बात की थी कि कहीं कहीं सेट्स पे यू हैव टू एक्ट ओवर कॉन्फिडेंट, वरना अगला आपको फॉर ग्रांटेड लेगा। यस, एंड इट हैपेंस अ लॉट। जब आप बहुत ज़्यादा सामने वाले को समझने में ही लग जाते हैं ना सेट पे कि नहीं चलो हो सकता है मूड ऑफ होगा, हो सकता है कि हाँ, जो आपने बात करी है कि माइलेज दे दें, इतना भी ना बोलें। हाँ, इतना माइलेज आप किसी को देंगे तो वो आपको फिर फॉर ग्रांटेड लेगा, फिर आपकी चीज़ें भी टाइम पे नहीं होंगी और आपका काम डिस्टर्ब होगा। इसलिए यू हैव टू एक्ट समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंट ऑन योर वर्क प्लेस जस्ट टू शो people that you are also on To something. save your situation. as Yes. well. That's आप तो केस कर देती होंगी ना अगर कोई आपके साथ sex करे। अच्छा मैं ये सुन के भी थक गई हूँ। नोटिस भेजती होंगी, नोटिस। पहले नोटिस बात नोटिफिकेशन में। भेजती हैं? नहीं, मजाक में नहीं, वैसे नोटिफिकेशन अपने से जज जो बैठे होते हैं डायरेक्टर, उनको तो जाके बताती होंगी। नहीं, लेकिन पता है वैसे यूजुअली सबको सेट पे तो वो खुद ही साइड हो जाते हैं। अच्छा छोड़ो इससे। अच्छा, इसको कुछ ना करो। अच्छा, नहीं, लेकिन ये वैसे अच्छा है माहौल सेट का। हाँ। कहीं ना हमारे- कहीं आपको हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंट होना पड़ता है, ज़रूरी है, क्यों ना हो, क्योंकि आप नहीं चाहोगे ना कि कोई ना कोई हर कोई आपको Suppress कर दे, बिला वजह विदाउट एनी रीजन। क्योंकि हर कोई जब आप हीरोइन बन जाते हो ना, दैट्स अ सैड रियलिटी बट दैट्स ट्रू। जब आप हीरोइन बन जाते हो तो आप प्राउड हो जाते हो, आप में गरूर आ जाता है। यार मुझे और कभी गरूर- कभी लगता है कि जब आप हीरोइंस ही हैं आप लोग, बात ये कि मुझे ऐसा लगता है उनकी ना ज़िंदगी का, मुझे अब उन पे ना आई फील सॉरी फॉर देम। वाई? बिकॉज देयर कॉम्पिटिशन इज सो मच। हमारा तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं ना, हमने तो बहन बनना है, भाभी बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा बीवी माँ, 2 बच्चे होंगे, बीवी मियाँ बीवी स्टोरी ऐसी होगी, 2 बच्चे होंगे, उसमें भी आपको हीरोइन कंसिडर तो नहीं करेंगे ना। इट विल बी लाइक द स्टोरी इज़ अबाउट यू। जो हीरोइन वाला चक्कर है ना, आई थिंक उनको हमें वाकई थोड़ा कर देना चाहिए आप Let it लोगों को। नहीं, कुछ बहुत अच्छी हैं, जैसे कवल हैं, ये हैं, मैंने आपके साथ काम नहीं किया बट आई हैव सीन कवल, शी इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन टू वर्क विद। I've seen her dramas. as या well. एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट को एक्टर, को बहुत ज़बरदस्त काम होता है, बड़े हंसी खुशी। बट कुछ ऐसी हैं जिनको बहुत एक इनसिक्योरिटी है कि हमसे आगे कोई ना निकल जाए, तो वो कॉन्फिडेंस जो है ना अंडर कॉन्फिडेंट होती हैं। आई थिंक वो उनको नहीं पता चल रहा होता, बट आई थिंक वी फील सॉरी फॉर देम, है ना? ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, ये हमें सिंड्रोम है, इसको हम काम डाउन कैसे कर सकते हैं, अपने अंदर से कैसे निकालें? देखो, हर चीज़ को करने से पहले कोई रीज़न होता है ना। रीज़न होता है कि मैं जिम इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैं फिट रहूँ। अब रीज़न बड़ा बड़ा है तो आप उस पर काम करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट बंदे को ना करने के लिए सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये उसका डिक्लाइन प्रोसेस का स्टार्ट है। ट्रू, वेरी ट्रू। सबसे पहले वो आगे खुद ही समझ जाए कि अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, मेरे अंदर गुरूर आ गया है, मैं बदतमीज हो गया हूँ, मुझे लगता मेरा है सब मैं downfall कर शुरू। रहा हूँ, मेरा तो समझ लो downfall। कि ये अब आपने पहली सीढ़ी नीचे आने के लिए रख दी है। अगर आप यहीं पे समझ जाएं तो आप हम्बल हो सकते हैं। हम्बल होने में और मगरूर होने में कोई ज़्यादा बहुत चेंज नहीं लाना होता, थोड़ा सा ह्यूमैनिटी चाहिए होती है। आप अपने आप को प्राउडली फील करें कि मैं कुछ हूँ, लेकिन हम्बल होके। ठीक है। ठीक, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट 2-2.5 साल तक रहेंगे, तीसरे साल आपको कोई नहीं पूछेगा। वेरी ट्रू। ये दुनिया इतनी जल्दी रोटेट हो रही होती है, ओहो, एक तीसरा हीरोइन साल जा तक रही है, एक चले गए। डॉक्टर जा रहा है। तुम तीसरे साल में चले गए। मैं समझती हूँ विद इन 2 months सही बात है। पीपल चेंज, पीपल रिप्लेस यू। लोग नहीं बुलाते, हम फ्रेंड्स में बैठते हैं जो डायरेक्टर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, हम लोग उनमें कभी कभी बैठते हैं, वो लोग उन लोगों की उनको गालियां भी बकरे होते हैं जो इस तरह सेट पे हरकतें करते हैं। यस, और सेट पे वो मजबूर होते हैं कि चलो यार 4 एपिसोड हो गए, अब अभी निकालो तो निकालते काम। हैं, लेकिन हम देखते हैं, लेकिन पीछे वो सर पकड़ के बैठे हुए होते हैं कि यार ये बंदे ने दिमाग खा लिया है। अब आप बताएं कि वो दोबारा उस बंदे को तो नहीं कास्ट करेगा ना। Yes, because after all it's all about the energy, environment। अगर वो पॉजिटिव है तो फिर चीजें बड़ी अच्छी मेहनत रहती हैं। होती है हॉस्पिटल्स में। एयर क्रू जो ये हमारे एयरलाइंस हैं, इनमें इनको वेलकमिंग होना बहुत जरूरी है। Yes, जो कोई that's जूनियर आ रहा हो, कभी आपने विटनेस किया कोई आपके पास ऐसा पेशेंट आया हो जो ये कह रहा हो कि यार मैं वाकई बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे थोड़ा सही करें? अमूमन ओवर कॉन्फिडेंट बंदा आके इस तरह बात कर जाए तो मैं तो सीट से गिर जाऊं। मैं तो बोलूं है तू इधर इतने आ जा तू भाई, ये तो मौजज़ा हो गया कि ये कोई तो ओवर मौजज़ा हो गया। कॉन्फिडेंट नहीं, या मैं नार्सिसिस्ट। आई नो समबडी जिसने ये अपने आप को ठीक किया कि मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ, आई नीड टू काम डाउन। तो शी
लिटरली It's a good thing. उसने जाके अपने लिए ये सेशंस लिए कि मुझे लगता है मैं ही सब कुछ हूँ, तो वो She helped herself. she उन्होंने helped realize कर लिया होगा. because she was cornered. Everybody started यही मैं कहने cornering. जा रहा था, कोई ना कोई रीजन होगा, हाँ। क्योंकि ये तुम इतना सीट पे दोबारा बैठ जाओ. ये इतना बड़ा डिनाइल वाला फेस होता है ना, इतना बड़ा डिनाइल वाला फेस है कि यहाँ पे आप जब भी जागते हैं जब आप बर्बाद हो चुके या हो, या और उससे पहले अगर आप जाग जाए तो ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत एक आपके ऊपर एक रहम है, वो है, रहम करम है कि आप वक्त से पहले अपने आप को ठीक कर रहे हैं। अमूमन लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और वो टूट टूट के कॉन्फिडेंस लेवल पे आ जाते हैं, वो उन्हें पता चल जाता है नहीं ऐसे नहीं चलना। अब नहीं चल. हाँ, और कुछ लोग होते हैं जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो बड़ी ट्रू मेहनत करते अपने कॉन्फिडेंट लेवल पे ठीक है, लेकिन वजात अगर कोई अंडर कॉन्फिडेंट है, शैटर्ड है, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं अपने आप को कॉन्फिडेंस लाने की अपने अंदर? ऐसे लोगों की थेरेपी फिर आसान होती है, आसान है, बिल्कुल. क्योंकि वो रियलाइज कर चुके होते हाँ, हैं, वो बिल्कुल. डिनाइल में नहीं होते, बिल्कुल, बिल्कुल. पहले उनको सुनना होता है. हाँ. ऐसे लोगों को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हर जगह बात नहीं कर पाते. हाँ. उनको अपने शल में रहते हैं, दूसरों के एक्शन पे अपने रिएक्शंस दे रहे होते हैं. रिएक्शंस दे रहे होते हैं और उन्हीं की चीज़ें उन्हीं के अगेंस्ट यूज़ कर रहे होते हैं. मतलब आपने उनको अपनी बात बता दी कि मेरे अंदर ये फ्लॉ है, बहुत अच्छी अब बात, उसने कहा चलो जी इसने तो मुझे खुद हथियार फेंके, सही बात. चलो और जी. हम फ्रेंडशिप में बहुत ज्यादा Yes. we speak a lot. Yes, because और we वहीं think, पे- we हाँ, think ऐसा and लगता we है हमारा है। consider कि they are our friends. Exactly. They're इट्स not. अ सिंपल मोटिवेशनल थेरेपी होती है. अगर आप अपने थेरेपिस्ट के पास जाएं तो वो 4-5 में मोटिवेट करता है, वो आपके अपने बारे में बताता है तुम क्या हो, जो तुम्हारे अंदर डायनामिक चीजें हैं उनको एनहांस करो. बुराइयां तो सब में होती हैं, बुराइयां तो सबसे ज्यादा उसमें जो ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन उसकी क्या टैक्टिक है कि वो अपनी चीज़ों को छुपा के अच्छाइयाँ दिखा रहा है, तो इस तरह हम उनको मोटिवेट करते हैं. दूसरा ये कि ऐसे लोगों को थोड़ा सुन लो तो वैसे भी ठीक होने लगते ठीक है. आप दोनों शेयरिंग करती हैं इस तरह के, जैसे हम बात करें फ्रेंड्स के साथ कॉन्फिडेंटली कोई बात कर देना और फिर I share a lot of my thoughts with my sisters. सिस्टर्स? हाँ, वो तो मेरे साथ साथ रहती है, बिल्कुल they are my ठीक है. friends. वो सही है. बट दे यूज्ड इट अगेंस्ट मी whenever जो हमारा कोई झगड़ा वगड़ा होता तो दे यूज्ड इट अगेंस्ट मी. I was like, I told you this not to tell रब us. करते हैं, वो आपके रब करना शुरू हो As a जाते हैं. weapon. हाँ, See as a कि weapon. अब मुझे इससे ये सबक मिला है कि आप अपने जो इनसिक्योरिटीज हैं या जो आपके फ्लॉज हैं, यू शुड नॉट दैट मच ओपन अप इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. यू डोंट नीड टू. इफ योर सिस्टर्स एंड योर मतलब आपके आपकी रिश्ते family. अगर नहीं रख पा रहे आपकी उस चीज को ड्यूरिंग फाइट और समथिंग, तो बाहर वाला क्यों रखेगा? इफ नहीं यू आर रखेगा. नॉट एबल टू कीप योर सीक्रेट, बाहर वाला क्यों कोई रखेगा नहीं आपका रखता. सीक्रेट? बहुत But अच्छी don't you बात है. think कि introvert भी कुछ लोगों को लोग समझते हैं कि he or she is a under confident person? हाँ. क्योंकि हम कुछ लोग introvert होते हैं, very calm, not calm, चलो composed somehow. तो लोगों को लगता है कि नहीं ये भी बहुत अंडर कॉन्फिडेंट. बट मैं बताऊं, That I इंट्रोवर्ट बहुत feel. से लोग होते हैं, बट दे इफ दे आर कॉन्फिडेंट, वो तुमने कहा, यू कैन फील इट with their silence, with their calmness, you can With feel their it. They are very presence. confident, they're full of In themselves, fact. that they don't need to show it to others. Let me tell Silence you- is the biggest voice. It's Yeah. the big. biggest Yeah. ever voice. मुझे थोड़ा सा speaks मैं for आपको बताऊं कि मैं तो इतना साइलेंस दे के नहीं कर सकती. मुझे तो अपनी बात अक्रॉस करनी ही करनी है. जी, हमारे पास टाइम कम है. आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात की कि साइलेंस इज द वेपन. आप समझती हैं कि साइलेंस करने से ट्रीटमेंट जब आपको कोई देता है ना तो वो हाँ, weapon बिल्कुल बहुत- वो वो काम आती सबसे है. पेनफुल है. बहुत Trust me, पेनफुल है सबसे वाकई. painful. वो तो एक साइकाइट्रिस्ट ही बता सकता है कि वो कितना हाँ, पेनफुल यार. होता और है. वैसे भी हम क्या कह सकते हैं, I अगर think मैंने किसी को that's एक बात बता दी, मैं Yeah. कहूँ यार ये किसी को बताना नहीं, इट मींस कि वो कि आपने गई बात. वो But गई, you're वो playing बताएगा reverse ही psychology बताएगा. के क्योंकि साथ आपने है. बता दी, हाँ. you can't keep it to yourself. Why would he keep it to मैं नहीं रख yourself? और सकती. हर इंसान का एक आगे बेस्ट फ्रेंड जरूर होता है या हाँ. फ्रेंड होता है जिससे वो कहता है यार तुम ना करना, मैं तुम्हें वो बता जैसे रही ये हूँ. सुनते हैं पर ना वो किसी को आगे बताना जाके नहीं, बस- वैसे उसके पेट में एग्जैक्टली. अभी मैं किसी को बता के आता हूँ. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. आई थिंक आई हैड अ लवली टाइम टुडे. बहुत मज़ा आया इस कॉन्वर्जेशन का, वेरी हेल्दी कॉन्वर्जेशन. और आई थिंक मेरे गेस्ट ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है कि कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंस दोनों, ओवर कॉन्फिडेंट होना गलत है, तो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट ना करें, अच्छे से अपने पर्सनैलिटी को यूज़ करें. थैंक यू सो मच. ओवर टू यू अस्मा.